সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। ये बताइए कि त्रिपुरा में बहुत पहले से ही ट्राइबल ग्रुप्स रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव भी रहे हैं, आईपीएफटी भी है, तो इस नए संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो ट्राइबल पार्टीज़ थे, कहीं ना कहीं हमने पैसे के आधार में अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमने डाइल्यूट किया। हम बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हम अलायंस के लिए अपना मुद्दा को पीछे रख देते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, उनके पास भी उनकी वजह होगी। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों के ऊपर कष्ट है, प्रेशर रहता है, लेकिन हमने 70 साल में 75 साल में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपना अधिकार को आस्ते आस्ते हम खो चुके हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन खड़ा कर दिया संगठन बनाने में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सानियल मैम जी, कि हिंदुस्तान में कोई राजा महाराजा नहीं है। दूसरा बात है कि हाँ, मेरा परिवार एक समय इस राज्य में राज करता था, लेकिन हम लोग राजपूत नहीं हैं, हम लोग यहाँ के जनजाति लोग हैं, हम लोग ट्राइबल्स हैं यहाँ के। एक गलत बात फैलाया जाता है
कि राजा महाराजा को एक जनजाति, एक ट्राइबल, एक राज्य का इससे पहले एक राजा नहीं हो सकता था। हमारे यहाँ में भी एक सिस्टम है, परंपरा है कि ट्राइबल्स हमारे यहाँ में राजा बन सकते थे। तो जब मैंने देखा कि हमारे त्रिपुरा, हमारे राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कष्ट हमारे जनजातियों को त्रिपुरा में हो रहा है। तो उस समय मुझे लगा, उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब सीए हुआ, एनआरसी हुआ, तो उस समय मुझे लगा कि या फिर मैं अपने कम्युनिटी के साथ, अपने जनजातियों के साथ अपनी वफादारी निभाऊं, या फिर मैं दिल्ली का आवाज़ सुनकर मैं चुप बैठ जाऊं कुछ मुद्दे में, क्योंकि इनमें वोट बैंक का, पॉलिटिक्स का राजनीति चलता है। ऑफर सब जगह से आई, बीजेपी से आई, कम्युनिस्ट पार्टी तो था ही, कांग्रेस था, लेकिन मुझे लगा कि इस बार हम एक दिन सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले, मरने से पहले अगर अपने लोगों के लिए कुछ करके हम जाएंगे तो ऊपर वाला भी आशीर्वाद देगा। और मैंने सोचा नहीं कि इनका ये जो मेरे तिपरा मोथा जो संगठन है, इसका ये इफेक्ट होगा, लेकिन लोगों का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं। और एक बात तो मेरे अंदर क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका प्यार, विश्वास और आशीर्वाद को टूटने नहीं दूंगा। प्रद्युत जी, ये बताइए कि त्रिपुरा में बहुत पहले से ही ट्राइबल ग्रुप्स रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव भी रहे हैं, IPFTB है, तो इस नए संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो ट्राइबल पार्टीज़ थे, कहीं ना कहीं हमने पैसे के आधार में अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमने डाइल्यूट किया। हम बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हम अलायंस के लिए अपना मुद्दा को पीछे रख देते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, उनके पास भी उनकी वजह होगी। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों के ऊपर कष्ट है, प्रेशर रहता है, लेकिन हमने 70 साल में, 75 साल में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपना अधिकार को आस्ते आस्ते हम खो चुके हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि लोग भी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमारे लिए खड़े होंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप ही हमें फिर से विश्वासघात करेंगे तो इस बार हम आपको चांस नहीं देंगे। तो आज IPFT का यही हशर हुआ है। INPT एक पार्टी था, TUJS था, आज वो सब मर्ज करके हमारे पार्टी में आ गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग खराब हैं, प्रॉब्लम लीडरों में है। और लोग अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, प्रॉब्लम है कि हमारे लीडर लोग ही भ्रष्ट हो गए हैं या उनको अपने अंदर ही विश्वास नहीं है। पर वही सारे लीडर्स तो आपके पास भी आए हैं, आए तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वो जो आए हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे जनजाति को क्या होगा, वो डिसाइड मैं करूँगा। और वो आए हैं जनजाति बन के, नेता बन के नहीं। जिस दिन उनको नेतागिरी करना है, जब तक हमारे जनजाति को पावर नहीं मिलता, मैं किसी को भी अपने लोगों का भविष्य को बेचने के लिए मौका नहीं दूंगा। आपका एक सबसे बड़ा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, ये कहाँ तक संभव है? क्योंकि ज़्यादातर जो आपके ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए या CPM ले लीजिए, इन सब का कहना है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ पोल गिमिक है, ये वास्तव में संभव नहीं है। तो यही तो कांग्रेस ने कहा था बीजेपी के लिए कि राम जन्मभूमि पोल गिमिक है। यही तो कहा गया था कि आर्टिकल 370 पोल गिमिक है। आज तो 30 साल बाद हो चुका है। जब बीजेपी 1989-1990 में आई तो सब तो कहते थे ये पोल गिमिक है। आज तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज तो पूरा बात क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 370 अब कश्मीर में नहीं है। तो जो लोग इसको पोल गिमिक बोलते हैं, अगर आप अपने सोच में कायम हैं तो वो एक दिन पूरा होता है। तो इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरा डिमांड है हमारे जनजातियों के लिए, आपका क्या डिमांड है हमारे जनजातियों का भविष्य के लिए? आप एक द्रौपदी मुर्मू को बना देंगे राष्ट्रपति तो हम सब खुश हो जाएंगे। आप दलित को बना देंगे रामनाथ कोविंद को तो हम सब खुश हो जाएंगे। कहीं में प्रतिभा पाटिल बन जाती है
पहला महिला राष्ट्रपति, तो इस देश में औरत सुरक्षित हो गई है, उनको अधिकार मिल गया है। आपने ज्ञानी जैल सिंह को बनाया, उसके बाद सिख राइट्स में सिखों का गला नहीं काटा गया। एक व्यक्ति को सिर्फ टोकन बनाकर आपने, या अब्दुल कलाम को आपने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या मुसलमान सुरक्षित हो गया इस देश में? आप एक व्यक्ति को या एक महिला को ऊपर का मुकाम देकर आपको लगता है कि पूरा समाज का कल्याण होता है? ये फाइट, ग्रेटर त्रिपुरा का फाइट, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये फाइट हमारे 13 लाख त्रिपुरासा को उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए है, और ये फाइट उनका है, ये फाइट एक व्यक्ति का नहीं है। अगर हम त्रिपुरा मोथा की बात करें तो हम देखेंगे कि आपने जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे आपको मेजॉरिटी मिली। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जब हम जाते हैं, जो उनके एरियाज़ में हम जाते हैं, तो काफ़ी हद तक सामाजिक न्याय तो उन लोगों ने जनजाति के लोगों को दिया है, पर ऐसे कई सारे काम अभी भी बाकी हैं, जैसे रोज़गार हो गया हो या रास्ते हो गए हो, हेल्थ, एजुकेशन। तो इसको जब काफ़ी जनजातियों में भी एडीसी को लेके बहुत लोग सोचते हैं कि एडीसी हमारा है तो नेचुरली ज़्यादा काम करे, कहाँ ये चूक रह गई? देखिए, सबसे बात है कि अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, ऐसा दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट को आता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें कहती है कि जब तक आप हमारे लाइन में नहीं आओगे, हम आपको पैसा रिलीज नहीं करेंगे। एडीसी में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, 1100 किलोमीटर लगभग रास्ता है। जब से हम आए हैं पावर में, हमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया दिया गया। आप 3 करोड़ 60 लाख में लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रास्ता बना सकते हैं। 1100 किलोमीटर का रास्ता है, आप 2 किलोमीटर बना सकते हैं। शिक्षा में आज हमारे अंदर कम से कम 1500 से 1600 स्कूल हमारे अंदर है, क्लास 5 तक, प्राइमरी लेवल तक। आपने सिर्फ कुछ रुपए रिलीज किए हैं डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है एडीसी के अंदर। हम तो एडीसी तो ट्राइबल के लिए बना है, लेकिन आपने इस साल 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया। तो आप बोलते हैं ना हमारे इंडिजिनस लोगों के ऊपर या हमारे जनजातियों के ऊपर अत्याचार होता है। अगरतला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडीसी 70% है त्रिपुरा का। 40% लोग जो त्रिपुरा में रहते हैं, कम से कम 15 लाख लोग, 16 लाख लोग एडीसी में रहते हैं। उनका बजट अगरतला से आधा है। मतलब टोटल बजट क्या है त्रिपुरा हमारा का? कितना हिस्सा? त्रिपुरा का बजट है 26,000 करोड़। हमारा बजट है 619 करोड़, जहां में 400 करोड़ लगभग सैलरी में जाता है। आपका डेवलपमेंट का बजट 0 है, बहुत कम। अच्छा, गैस का एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल का हो, मिनरल्स का हो, हमारे जनजातीय इलाका से होता है। जो पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट तब वहां से अपनी मन मर्जी में जब थोड़ा पैसा देना हो देता है। जमीन हमारा इस्तेमाल होता है, पैसा किसी और के पास जाता है। हम जिनको पब्लिक ने चुना है, हम पब्लिक का काम करने से पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़ता है कि आप हमें पैसा दीजिए या हमें ये करना है। स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं आप हमारे पार्टी में आ जाइए, तब हम पैसा रिलीज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज हमारे ही जमीन में हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अगरतला में आप देखेंगे फैसिलिटीज है, गांव में नहीं है। गांव में लोग मरते हैं मेनिंजाइटिस से, मलेरिया से, डायरिया से, लैक ऑफ विटामिन से, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शहर में बनाया। कहा जाता आप तो जनजाति हैं, आप तो वनवासी हैं, तो क्या पूरा जिंदगी क्या ट्राइबल क्या जंगल में रहेगा? उसका शहर में अधिकार नहीं है। ये जो डिमांड हमने रखा है ग्रेटर त्रिपुरा का, ये एक दिन में नहीं निकला। ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने सोचा है कि ये राज्य में हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें डिनाई किया गया। इसके लिए आज हमने ये डिमांड किया है। मेरा फैमिली, हमारा जो फैमिली है, परिवार है, हम तो त्रिपुरा के हैं। इस राज्य में हमारा संबंध रहा है, शासन रहा है 1000 साल से, महाभारत के समय से। तो आज हम ही क्यों बोल रहे हैं कि हमें अलग कर दो? ये एक दिन में नहीं निकलता। ये जो निकला है, ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार में निकला है। हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। क्यों? आप स्कूल में देखेंगे
कि हमारा बच्चा को फेल किया जाता है, क्योंकि अगर आज हमारा बच्चा पास हो जाए तो कल वो compete करेगा दूसरे बच्चों के साथ एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, तो उसको स्कूल में ही फेल करा दो, उसको कॉलेज ही नहीं पहुंचने दो। तो ये सब चीज सोशल है, ये सब चीज पर, पॉलिटिकल नहीं है। जनजाति के लोग तो बहुत पहले से कांग्रेस में थे, बीजेपी के सरकार में भी थे और सीपीएम में भी थे, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है? मतलब ये मांग क्यों उठी लोगों में से कि उनके ट्राइबल लीडर्स ने क्या कोई काम नहीं किया? मैं आपको बोलूं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, राम लखन। मैं राम को 100 में से 90 रुपए देता हूं, लखन को 10 रुपए देता हूं। लखन चुपचाप रहता है, बड़ा भाई को 90 मिल रहा है, हमें 10 में, वो बड़ा भाई है। एक दिन तो लखन को भी तो लगेगा कि ये अत्याचार क्यों, पिताजी तो एक ही है, माँ तो एक ही है। तो ये जो आपको मैं डिस्पैरिटी बता रहा हूं, ये एक दिन में तो नहीं निकला। ये जो एडीसी में जो पैसा नहीं देने का बात है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप तो ट्रैक कर रहे हैं त्रिपुरा में, आप मुझे बताइए, हम तो 1 साल पहले आए हैं, 75 साल से तो सीपीएम रहा, कांग्रेस रहा, अब बीजेपी है, तो क्यों डेवलप नहीं किए? जब हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड करते तो बोलते डेवलपमेंट होगा, आप डेवलपमेंट मांगिए। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, आप 70 साल से क्या सो रहे थे? आपने क्यों नहीं डेवलप? आज अगर हम बोलते हैं कि हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दो, तो क्या आप हमारा रास्ता नहीं बनाएंगे? जब तक हम ये मुद्दा नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोलना बंद नहीं करते, तो आप हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, हमारे भाषा को आप ऊपर नहीं उठाएंगे। ये कहां थे इतने साल तक? इनको हमारा एकता पसंद नहीं है, इनको हमारे थानसा, जो हमारे कोकबोरोक भाषा में बोलता है यूनिटी, इनको हमारी एकता से डर है। क्योंकि जिस दिन ये देश का मालिक जनजाति है, ट्राइबल है, जिस दिन ये देश का ट्राइबल एक हो जाए ना, इनके नींद उड़ जाएंगे। इसके लिए हमारे एकता को, इसके लिए हमारी एकता से डरते हैं, इसी के लिए ये हमें बांटते हैं पार्टी के नाम में और हमें पीछे रखने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा मोथा अभी बनी है और इसी में आपको काफी सफलता मिली है, पर एक बात बताइए कि यही सारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जैसे आईपीएफटी से निकल के आपके पास आ रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। त्रिपुरा के जनजाति समुदाय के लोगों में सदियों से राज परिवार का एक प्रभाव देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि अभी के महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य, उन्होंने बहुत कम समय में जनजातियों का एक नया संगठन त्रिपुरा मोथा खड़ा कर दिया। आज त्रिपुरा मोथा ने राज्य के राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य जी। चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। प्रद्युत किशोर माणिक्य जी, स्वागत है आपका मैं भी भारत में। सबसे पहला सवाल, आप महाराजा हैं और जनजातीय समुदाय के लोगों में आप इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। आप नेतृत्व दे रहे हैं त्रिपुरा मोथा जैसे संगठन। ये कैसे संभव हुआ एक रॉयल्टी का, इस तरह से जनजाति का एक संगठन बनाने में? सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सानियल मैम जी, कि हिंदुस्तान में कोई राजा महाराजा नहीं है। दूसरा बात है कि हाँ, मेरा परिवार एक समय इस राज्य में राज करता था, लेकिन हम लोग राजपूत नहीं हैं, हम लोग यहाँ के जनजाति लोग हैं, हम लोग ट्राइबल्स हैं यहाँ के। एक गलत बात फैलाया जाता है कि राजा महाराजा को एक जनजाति, एक ट्राइबल, एक राज्य का इससे पहले एक राजा नहीं हो सकता था। हमारे यहाँ में भी एक सिस्टम है, परंपरा है कि ट्राइबल्स हमारे यहाँ में राजा बन सकते थे। तो जब मैंने देखा कि हमारे त्रिपुरा, हमारे राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कष्ट हमारे जनजातियों को त्रिपुरा में हो रहा है। तो उस समय मुझे लगा, उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब सीए हुआ, एनआरसी हुआ, तो उस समय मुझे लगा कि
या फिर मैं अपने कम्युनिटी के साथ, अपने जनजातियों के साथ अपनी वफादारी निभाऊं, या फिर मैं दिल्ली का आवाज़ सुनकर मैं चुप बैठ जाऊं कुछ मुद्दे में, क्योंकि इनमें वोट बैंक का पॉलिटिक्स का राजनीति चलता है। ऑफर सब जगह से आई, बीजेपी से आई, कम्युनिस्ट पार्टी तो था ही, कांग्रेस था, लेकिन मुझे लगा कि इस बार हम एक दिन सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले, मरने से पहले अगर अपने लोगों के लिए कुछ करके हम जाएंगे तो ऊपर वाला भी आशीर्वाद देगा। और मैंने सोचा नहीं कि इनका ये जो मेरे तिपरा मोथा जो संगठन इसका ये इफेक्ट होगा, लेकिन लोगों का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं। और एक बात तो मेरे अंदर क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका प्यार, विश्वास और आशीर्वाद को टूटने नहीं दूंगा। प्रद्युत जी, ये बताइए कि त्रिपुरा में बहुत पहले से ही ट्राइबल ग्रुप्स रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव भी रहे हैं, IPFTB है, तो इस नए संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो ट्राइबल पार्टीज थे, कहीं ना कहीं हमने पैसे के आधार में अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमने डाइल्यूट किया। हम बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हम अलायंस के लिए अपना मुद्दा को पीछे रख देते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, उनके पास भी उनकी वजह होगी। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों के ऊपर कष्ट है, प्रेशर रहता है, लेकिन हमने 70 साल में, 75 साल में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपना अधिकार को आस्ते आस्ते हम खो चुके हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि लोग भी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमारे लिए खड़े होंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप ही हमें फिर से विश्वासघात करेंगे तो इस बार हम आपको चांस नहीं देंगे। तो आज IPFT का यही हशर हुआ है। INPT एक पार्टी था, TUJS था, आज वो सब मर्ज करके हमारे पार्टी में आ गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग खराब हैं, प्रॉब्लम लीडरों में है। और लोग अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, प्रॉब्लम है कि हमारे लीडर लोग ही भ्रष्ट हो गए हैं या उनको अपने अंदर ही विश्वास नहीं है। पर वही सारे लीडर्स तो आपके पास भी आए हैं, आए तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वो जो आए हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे जनजाति को क्या होगा, वो डिसाइड मैं करूँगा। और वो आए हैं जनजाति बन के, नेता बन के नहीं। जिस दिन उनको नेतागिरी करना है, जब तक हमारे जनजाति को पावर नहीं मिलता, मैं किसी को भी अपने लोगों का भविष्य को बेचने के लिए मौका नहीं दूंगा। आपका एक सबसे बड़ा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, ये कहाँ तक संभव है? क्योंकि ज़्यादातर जो आपके ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आप BJP ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए या CPM ले लीजिए, इन सब का कहना है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ पोल गिमिक है, ये वास्तव में संभव नहीं है। तो यही तो कांग्रेस ने कहा था BJP के लिए कि राम जन्मभूमि पोल गिमिक है। यही तो कहा गया था कि आर्टिकल 370 पोल गिमिक है। आज तो 30 साल बाद हो चुका है। जब BJP 1989-1990 में आई तो सब तो कहते थे ये पोल गिमिक है। आज तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज तो पूरा बात क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 370 अब कश्मीर में नहीं है। तो जो लोग इसको पोल गिमिक बोलते हैं, अगर आप अपने सोच में कायम हैं तो वो एक दिन पूरा होता है। तो इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरा डिमांड है हमारे जनजातियों के लिए, आपका क्या डिमांड है हमारे जनजातियों का भविष्य के लिए? आप एक द्रौपदी मुर्मू को बना देंगे राष्ट्रपति तो हम सब खुश हो जाएंगे। आप दलित को बना देंगे रामनाथ कोविंद को तो हम सब खुश हो जाएंगे। कहीं में प्रतिभा पाटिल बन जाती है पहला महिला राष्ट्रपति, तो क्या इस देश में औरत सुरक्षित हो गई है? उनको अधिकार मिल गया है। आपने ज्ञानी ज़ैल सिंह को बनाया, उसके बाद सिख राइट्स में सिखों का गला नहीं काटा गया। एक व्यक्ति को सिर्फ टोकन बनाकर आपने, या अब्दुल कलाम को आपने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या मुसलमान सुरक्षित हो गया इस देश में? आप एक व्यक्ति को या एक महिला को ऊपर का मुकाम देकर आपको लगता है कि पूरा समाज का कल्याण होता है?
ये फाइट, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का फाइट एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये फाइट हमारे 13 लाख त्रिपुरासा को उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए है, और ये फाइट उनका है, ये फाइट एक व्यक्ति का नहीं है। अगर हम त्रिपुरा मोथा की बात करें तो हम देखेंगे कि आपने जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे आपको मेजॉरिटी मिली। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जब हम जाते हैं, जो उनके एरियाज़ में हम जाते हैं, तो काफ़ी हद तक सामाजिक न्याय तो उन लोगों ने जनजाति के लोगों को दिया है, पर ऐसे कई सारे काम अभी भी बाकी हैं, जैसे रोज़गार हो गया हो या रास्ते हो गए हो, हेल्थ, एजुकेशन। तो इसको जब काफ़ी जनजातियों में भी एडीसी को लेके बहुत लोग सोचते हैं कि एडीसी हमारा है तो नेचुरली ज़्यादा काम करे, कहाँ ये चूक रह गई? देखिए, सबसे बात है कि अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, पैसा दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट को आता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें कहती है कि जब तक आप हमारे लाइन में नहीं आओगे हम आपको पैसा रिलीज नहीं करेंगे। एडीसी में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, 1100 किलोमीटर लगभग रास्ता है। जब से हम आए हैं पावर में हमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया दिया गया। आप 3 करोड़ 60 लाख में लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रास्ता बना सकते हैं। 1100 किलोमीटर का रास्ता है, आप 2 किलोमीटर बना सकते हैं। शिक्षा में आज हमारे अंदर कम से कम 1500 से 1600 स्कूल हमारे अंदर है, क्लास 5 तक, प्राइमरी लेवल तक। आपने सिर्फ कुछ रुपए रिलीज किए हैं डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है एडीसी के अंदर। हम तो एडीसी तो ट्राइबल के लिए बना है, लेकिन आपने इस साल 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया। तो आप बोलते हैं ना हमारे इंडिजिनस लोगों के ऊपर या हमारे जनजातियों के ऊपर अत्याचार होता है। अगरतला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडीसी 70% है त्रिपुरा का। 40% लोग जो त्रिपुरा में रहते हैं, कम से कम 15 लाख लोग, 16 लाख लोग एडीसी में रहते हैं। उनका बजट अगरतला से आधा है। मतलब टोटल बजट क्या है त्रिपुरा हमारा का? कितना हिस्सा? त्रिपुरा का बजट है 26,000 करोड़। हमारा बजट है 619 करोड़, जहां में 400 करोड़ लगभग सैलरी में जाता है। आपका डेवलपमेंट का बजट 0 है, बहुत कम। बहुत ही अच्छा, गैस का एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल का हो, मिनरल्स का हो, हमारे जनजातीय इलाका से होता है। एडीसी लाइन। जो पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट तब वहां से अपने मन मर्जी में जब थोड़ा पैसा देना हो देता है। जमीन हमारा इस्तेमाल होता है, पैसा किसी और के पास जाता है। हम जिनको पब्लिक ने चुना है, हम पब्लिक का काम करने से पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़ता है कि आप हमें पैसा दीजिए या हमें ये करना है। स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं आप हमारे पार्टी में आ जाइए तब हम पैसा रिलीज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज हमारे ही जमीन में हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अगरतला में आप देखेंगे फैसिलिटीज है, गांव में नहीं है। गांव में लोग मरते हैं मेनिंजाइटिस से, मलेरिया से, डायरिया से, लैक ऑफ विटामिन से, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शहर में बनाया। कहा जाता आप तो जनजाति हैं, आप तो वनवासी हैं, तो क्या पूरा जिंदगी क्या ट्राइबल क्या जंगल में रहेगा? उसका शहर में अधिकार नहीं है? ये जो डिमांड हमने रखा है ग्रेटर त्रिपुरा का, ये एक दिन में नहीं निकला। ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते हम लोग ने सोचा है कि ये राज्य में हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें डिनाई किया गया। इसके लिए आज हमने ये डिमांड किया है। मेरा फैमिली, हमारा जो फैमिली है, परिवार है, हम तो त्रिपुरा के हैं। इस राज्य में हमारा संबंध रहा है, शासन रहा है 1000 साल से, महाभारत के समय से। तो आज हम ही क्यों बोल रहे हैं कि हमें अलग कर दो? ये एक दिन में नहीं निकलता। ये जो निकला है ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार में निकला है। हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। इकोनॉमिक, आप स्कूल में देखेंगे कि हमारा बच्चा को फेल किया जाता है, क्योंकि अगर आज हमारा बच्चा पास हो जाए तो कल वो compete करेगा दूसरे बच्चे के साथ एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए। तो उसको स्कूल में ही फेल करा दो, उसको कॉलेज ही नहीं पहुंचने दो। तो ये सब चीज
सोशल है, ये सब चीज पॉलिटिकल नहीं है। जनजाति के लोग तो बहुत पहले से कांग्रेस में थे, बीजेपी के सरकार में भी थे और सीपीएम में भी थे, तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है? मतलब ये मांग क्यों उठी लोगों में से कि उनके ट्राइबल लीडर्स ने क्या कोई काम नहीं किया? मैं आपको बोलूं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, राम लखन। मैं राम को 100 में से 90 रुपए देता हूं, लखन को 10 रुपए देता हूं। लखन चुपचाप रहता है, बड़ा भाई को 90 मिल रहा है, हमें 10 में, वो बड़ा भाई है। एक दिन तो लखन को भी तो लगेगा कि ये अत्याचार क्यों, पिताजी तो एक ही है, माँ तो एक ही है। तो ये जो आपको मैं डिस्पैरिटी बता रहा हूं, ये एक दिन में तो नहीं निकला। ये जो एडीसी में जो पैसा नहीं देने का बात है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप तो ट्रैवल कर रहे हैं त्रिपुरा में, आप मुझे बताइए, हम तो 1 साल पहले आए हैं, 75 साल से तो सीपीएम रहा, कांग्रेस रहा, अब बीजेपी है, तो क्यों डेवलपमेंट नहीं किया? जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड करते तो बोलते डेवलपमेंट होगा, आप डेवलपमेंट मांगिए। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, आप 70 साल से क्या सो रहे थे? आपने क्यों डेवलप? आज अगर हम बोलते हैं कि हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड दो, तो क्या आप हमारा रास्ता नहीं बनाएंगे? जब तक हम ये मुद्दा नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोलना बंद नहीं करते, तो आप हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, हमारे भाषा को आप ऊपर नहीं उठाएंगे। ये कहां थे इतने साल तक? इनको हमारा एकता पसंद नहीं है, इनको हमारे थानसा, जो हमारे कॉकबोरक भाषा में बोला जाता है, यूनिटी, इनको हमारी एकता से डर है। क्योंकि जिस दिन ये देश का मालिक जनजाति है, ट्राइबल है, जिस दिन ये देश का ट्राइबल एक हो जाए ना, इनके नींद उड़ जाएंगे। इसके लिए हमारे एकता को, इसके लिए हमारी एकता से डरते हैं, इसी के लिए ये हमें बांटते हैं पार्टी के नाम में और हमें पीछे रखने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा मोथा अभी बनी है और इसी में आपको काफ़ी सफलता मिली है। पर एक बात बताइए कि यही सारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जैसे आईपीएफटी से निकल के आपके पास आ रहे हैं, बहुत हमने देखा है देश की राजनीति में बहुत आसानी से त्रिपुरा या ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं बहुत आसानी से बिक जाते हैं। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बहुत आसानी से ये काम होता है। और लोग कहते भी हैं, एलिगेशन भी है कि बीजेपी अगर सरकार बना भी नहीं पाई तो वो किसी से तोड़ के ज़रूर सरकार बना लेती है। तो क्या आपको ये डर है कि अगर आप जीत भी जाएं तो आपके एमएलएस जो हैं वो आपके साथ ही रहेंगे? इसी के लिए हमें अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। और जब तक मैं हूं, मैं तो नहीं बिकूंगा। मुझे तो ऑफर आया था राज्यसभा का, एमपी का, मुझे तो ऑफर आया था केंद्र मंत्री का, मुझे चीफ मिनिस्टर तक ऑफर किया गया। मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष था। मुझे पैसा नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक बात बोलना कि सिर्फ ट्राइबल ही बिकता है, तो गोवा में जो बिका कोई तो ट्राइबल नहीं था, बहुत सारे लोग हैं। कर्नाटका में और जो अभी महाराष्ट्र में हुआ वो तो जनजाति नहीं था। प्रॉब्लम लीडर्स में है, प्रॉब्लम पॉलिटिशियन में है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस बार अगर हमारे एमएलए लोग बिके ना, तो लोग गांव में जाकर उनको घर से तान के पीटेंगे और उनका घर जला देंगे। क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है ये अलग सेंटिमेंट है। ये एक व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए नहीं है, ये एक पार्टी को पावर में लाने का नहीं है, ये हमारे 13 लाख तिपरासा को उनका अधिकार देने का है। और आज अगर हम अपने उस वादे से हट के हमने अगर राजनीति की तो पब्लिक हमें पीटेगी। क्योंकि हम आते हैं पब्लिक के वोट से और पब्लिक इनको पीटेगी। और मैं उनको रक्षा भी नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वासघात आप माँ से कर रहे हैं, आप गांव में एक यूथ से कर रहे हैं, आप एक बूढ़े इंसान से कर रहे हैं जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उन्होंने इस बार भी लंबे लाइन में खड़ा होकर वोट किया है। तो इनको आप विश्वासघात करेंगे तो बुबागरा आपको सुरक्षा देने वाला नहीं है। त्रिपुरा में 60 सीट हैं, उनमें से 20 सीट हैं जो रिजर्व्ड हैं। क्या आप 20 सीट में जीतकर त्रिपुरा में सरकार बना सकते हैं? कौन कह रहा है कि मैं 20 सीट में फाइट कर रहा हूँ? मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ऑलमोस्ट 45 सीट्स में हम फाइट कर रहे हैं। मैं 20 सीट में फाइट नहीं कर रहा हूँ। और हमारा जो उम्मीदवार होगा, ट्राइबल्स तो है ही, हम बंगालीज को देंगे। एससी कम्युनिटी जो आज त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 18% है, उनको मौका नहीं दिया गया है।
आज एससी के ऊपर जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनके ऊपर कम अत्याचार किया गया है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, बड़े बड़े लीडर्स दलित के घर में जाते थे, वहां में चाय नहीं पीते थे। बहुत नेता लोग दलित के घर के सामने में जाकर मिलकर हंसकर घर में आकर स्नान करते हैं, आज भी करते हैं। आप बीजेपी के कोर कमेटी का लिस्ट देख लीजिए, दलित को चांस नहीं दिया गया है। तो मैं उनको दूंगा, हम मुसलमान अपने मुसलमान भाई को दूंगा। मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरा हिंदू कभी नहीं कहता है कि मुसलमान को मारने से पीटने से मेरा पेट भरेगा। हम मुसलमान को मौका देंगे, हम मणिपुरी को मौका देंगे। हमारे चाय बागान में जो हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं, सांथाल्स हैं, हमारे ओराव हैं, उनको मैं मौका देना चाहता हूँ। हमारे आदिवासियों को मौका देना चाहता हूँ, जो नॉन नेसेसरी त्रिपुरा के रजिस्ट है, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए। 100-200 साल से वो यहाँ में है। वो पूरी जिंदगी, क्या एक चाय बागान का वर्कर, उसका बेटा भी चाय बेचेगा, चाय बागान में काम करेगा। हमारा क्या पॉलिसी रहा है, आपको 200 रुपये दे रहे हैं, आप 250 कर देते हैं। चाय बागान का आदमी जो चाय बागान में काम कर रहा है, उसको आज 200 मिल रहा है। वो नहीं चाहता कि 250 में या 300 में मेरा बच्चा काम करे। वो चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कल उसको नौकरी मिले। लेकिन हमारा पॉलिसी क्या है, पॉलिटिशियन का पॉलिसी क्या है? आप कॉलेज और स्कूल के बारे छोड़ दीजिए, आप चाय बागान में ही काम कीजिए, आपको हम 100 रुपये ज्यादा दे देते हैं। ये क्या न्याय है? हम इसमें मुकरने वाले नहीं। तो ये अगर हम पॉलिटिकली सोचे, 60 सीट है, हम 45 में तो लड़ रहे हैं, हम 50 में भी लड़ सकते हैं। हम 31 अपने बलबूते में आने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो क्या आप देखिए, मैंने मायावती जी से भी सीखा है। दलित पार्टी थी मायावती, तब उन्होंने अपने साथ मुसलमान को भी जोड़ा, ब्राह्मण को भी जोड़ा, सतीश मिश्रा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर, और तब मायावती खुद अपने बलबूते में पावर में आई। हम ट्राइबल, हमारा एक ट्राइबल बेस है, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हम उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने मूवमेंट में, जिनको केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी पीछे रखा है। जैसे हमारे एससी दलित भाई बहन को, हमारे मुसलमान को, जनरल कम्युनिटी, मणिपुरी हो, चाय बागान, सबको लेकर हम एक अम्ब्रेला कोalition बना रहे हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम जानते हैं कि आज अगर मैंने सिर्फ अपने ही लोगों के बारे में बात किया तो हम अकेले हैं, लेकिन अगर हम सबको लेकर जाएंगे तो एक विश्वास उठेगा कि त्रिपुरा में, आप बजट देख लीजिए, आज त्रिपुरा का जनजाति, एससी और मुसलमान, त्रिपुरा का ऑलमोस्ट 60% संख्या है। अच्छा। लेकिन बजट का आप आधार देख लीजिए, जो एलोकेशन आता है वो सिर्फ 10% आता है, और बाकी के जो 40% है वो 90% बजट उनके पास रहता है। नौकरी में आप देख लीजिए, आज हमारे जनजाति को नौकरी नहीं मिल रहा है, एससी को नौकरी नहीं मिल रहा है, मुसलमान को तो नौकरी मिलता ही नहीं। लेकिन हम 60% है और वो 40% लोग 90% नौकरी ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी तो बैठकर विचार करना पड़ेगा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम सबके ऊपर अत्याचार किया गया है क्योंकि हमारा एकता नहीं था। अब सोसाइटी को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। मैं भी समझा हूं, मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन अब देखते देखते देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो रोज सीखता है। मैंने सीखा है, आज भी आपके इंटरव्यू के बाद मैं कुछ सीखूंगा। क्या आप इसके लिए कॉल देंगे, क्योंकि लोग त्रिपुरा के ये सोच रहे हैं कि टिप्रा मोथा सिर्फ और सिर्फ जनजाति के लिए है। ये आपने दलित की बात की, आपने मुसलमान की बात की, आपने बंगालियों की बात की, तो क्या इस तरह का एक पॉलिटिकल कॉल आप देने वाले हैं? आज तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अपना एक फ्रंट खोल रहे हैं, त्रिपुरा सिटीजन्स फोरम आज ही खोल रहे हैं, और उसमें सबको हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मीडिया भी आजकल एक ही पार्टी के हाथ में है। मैं 1000 बार बोल दूं कि मैं सबको लेना चाहता हूं, मीडिया जिससे पैसा लेगी वो उन्हीं का बात लिखा जाएगा। तो आज तो मीडिया इंडिपेंडेंट है नहीं, तो मैं रोज बोलते रहता हूं कि मैं सबका साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मीडिया जो उनके मन में आता है, जो उनके मालिक, जो मालिक के मालिक है। देखिए, आज मीडिया का कोई मालिक नहीं है, मीडिया का मालिक का भी मालिक है। वो जो कहता है वही मीडिया लिखता है। तो आप, जो मेरा आज बात है, जो मेरा आज पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सामने रखिए, उसको ले जाइए। अगर 5-10% पॉपुलेशन को भी सच्चाई मालूम पड़ेगी तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने त्रिपुरा में 75 साल में सिर्फ नेशनल पार्टी को चांस दिया। और हमारा सोच था कि अगर मैं भी नेशनल पार्टी में था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे,
कि दिल्ली में नेशनल पार्टी है और राज्य में है तो हमारा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवाज दिल्ली से यहां आती है, हमारा आवाज यहां से दिल्ली नहीं जाती है। तो दिल्ली आदेश देता है, हम किसी के नौकर नहीं हैं। दिल्ली सुनता नहीं है किसी आदेश जो देता है वो कम सुनता है, हम किसी के नौकर नहीं हैं। हम भी हिंदुस्तान के हैं, हमारे जनजातीय लोग भी यहाँ के हैं और हमारा आवाज़ भी दिल्ली जाना चाहिए। और अगर दिल्ली नहीं सुनता है हमारा आवाज़ तो हम दिल्ली को हराते हैं, तब वो आकर हमारे दरवाजे में हमारा आवाज़ सुनेंगे। तो आपसे तो कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग भी बातचीत कर रहे हैं। मैं सबसे बात करता हूँ। मैं तो अलायंस के लिए किसी देखिए, तरह की संभावना देखी है? मैंने आज आपसे बात किया, मैं उसके बाद अगर रजत शर्मा भी यहाँ आए या वो जो बीजेपी के जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स है, क्या नाम है उनका, जो भी है उनका नाम, वो आए, मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर एनडीटीवी से कोई है मैं उनसे भी बात करूंगा, अर्नब गोस्वामी से भी बात कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम पर उन बात पार्टी को करने लिख के से देना है कि टिपरालैंड हो जाते हैं। मेरे अंदर आज आप मेरे घर में आके बात कर रहे हैं ना, मैं उनके घर में तो जाके बात नहीं कर रहा। तो आइए बात कीजिए, मैं अपना बात में अड़ा हुआ हूं। आज वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं मेरे घर में आकर बात करने के लिए, मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखा रहा हूं उनके घर में जाकर भीख मांग के, और मैंने ये क्लियर कर दिया। आप पे ये भी एलिगेशन है कि आप इस राजनीतिक लड़ाई में भाषा को भी आपने एक राजनीतिक हथियार बना लिया है और ये अल्टीमेटली जाके बांग्ला वर्सेस कोकबोरोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जनजातियों को इकट्ठा कर पाए। अच्छा? क्या ये सच है? अच्छा, ये किसने कहा आपको? आपके ही ऑपोजिशंस जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, नहीं, उन्होंने तो मेरे जात को देखकर अटैक किया है, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूं। तो जिसने अटैक किया आपको, जिसने ये आपको बात कहा है, आपने उनका कम्युनिटी पूछा उनको? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। समटाइम्स आई शुड पुट द क्वेश्चन टू यू। आपने कहा है कि मैं कोकबोरोक को बढ़ाने के लिए बंगाली को कमजोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिसने ये एलिगेशन मेरे ऊपर दिया है, मेरे बैकग्राउंड को देख के किया, क्योंकि मैं तो ट्राइबल हूं। अच्छा। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जिसने ये बात आपको कही है वो ट्राइबल था या बंगाली था? बंगाली था। तो बस जिस दिन ये बात ट्राइबल मुझे कह दे, मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने आज तक तो नहीं कहा कि बंगाली को हटाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके फैमिली के साथ काफी नहीं, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रमोट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले सम्मान किसने दिया? हमारे फैमिली ने। जी, ये भी कहा जाता नहीं, है तो आप पूरा बात सुन लीजिए ना आप। हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि कोकबोरोक कमजोर हुआ राज परिवार के लिए, क्योंकि एक टाइम में राज परिवार का जो लैंग्वेज था वो कोकबोरोक था। धीरे धीरे बंगाली या कलकत्ता का जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस हुआ और वो बांग्ला धीरे धीरे घुसा। ये किसने कहा? ये राइटर्स का जो रिसर्च करे उनका ये सीपीएम ने कहा। नहीं, सीपीएम ने। मैं राइटर्स की बात करूं, मैं राइटर्स से बात किया है बहुत सारे, तो उनका ये कहना है कि आप मुझे बताइए 1900 में what was the biggest spoken language in written language in entire eastern India, including Odisha, Bihar and Northeast? I think that was Bangla. That was a mode of communication. जी। आज इंग्लिश है। तो जो मोड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसी में हमको बात करना पड़ेगा। अच्छा। देयर आर रीजंस फॉर इट। ओके। लेकिन कमजोर किया नहीं गया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन उसमें किया गया। अगर आज हम अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे जो वाइडली उस समय स्पोकन था, इट वाज मोर देन बिहार में बांग्ला लिखा जाता था स्क्रिप्ट, तो दैट वाज द टाइम नेसेसिटी ऑफ द टाइम्स। ओके, राइट। वो जो राइटर्स हैं आप उनको बोलिए, ठीक है, तो रॉयल फैमिली ने खत्म किया, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब एक रॉयल फैमिली नहीं, आप पॉइंट देखिए, टेल्स भी उनका, हेड्स भी उनका, ठीक है। मैंने क्या कहा? एयरपोर्ट में ये राज्य हमारा है, हम यहां के भूमिपुत्र है। एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड करता है तो अनाउंसमेंट बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में और हमारे भाषा में भी होना चाहिए। जी। मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली को हटा दो,
मैंने कहा बांग्ला के साथ कॉकबोरक भी रखना चाहिए, तो इसमें किसको क्यों थोड़ा सा चुभेगा। सेकंड चीज, मैंने कहा सीबीएसई एग्जाम्स में हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में जब हम कॉकबोरक में अपनी परीक्षा देंगे, हमारे बच्चे लोग बांग्ला में लिख नहीं सकते, स्क्रिप्ट में मुश्किल लिख नहीं सकते, स्क्रिप्ट में मुश्किल रहता है, तो आप एक ऑप्शन दीजिए बांग्ला में लिखने के लिए या रोमन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। अगर आपको लगता है देवनागरी तो बाद में आप इंट्रोड्यूस कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑप्शन रहना चाहिए हमारे छात्रों को एग्जाम्स में परीक्षा देने के लिए। मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली हटाओ। पर ऐसा हुआ क्या सीबीएसई का? हाँ हुआ, मैं तो मिल के आया हूँ नेशनल चैंपियन। अब देखना क्या होता है रिजल्ट में। ये जो लोग मुझे कॉम्युनल बनाने के चक्कर में हैं, आप देखिए इनके सरकार में एनसी देव वर्मा बैठा है जी, मंत्री है, उसने बड़ा मुरा में 12 दिन रोड ब्लॉकेट किया, 2 पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, उस समय में उनके पार्टी को ब्लेम किया गया। अगरतला में जब भी प्रोग्राम होता था मारपीट होती थी। इनके पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट है जिसने कहा है बांग्लादेशी गो बैक। मैंने आज तक नहीं कहा, मैंने कहा हाँ, ये बहुत कॉमन स्लोगन है। ये मैंने नहीं, ये नहीं, ये यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा, उन्होंने कहा चकमा को नहीं रखेंगे, चकमा को वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा आज वो ये सब लीडर जो एक टाइम रीजनल पार्टी में थे, आज उनके साथ सरकार में बैठ रहे हैं, तो बीजेपी ने एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन बनाया। हाँ, कि उस वॉशिंग मशीन में सब जाएंगे तो सब सफा धुलकर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं गया हूं आज तक, तो आप गंदे के गंदे नहीं, रहे। मैं कल अगर ये मेरे बात मान लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, वही राइटर, वही इंटेलेक्चुअल यहां में आप कॉरिडोर में देखेंगे हाथ जोड़ के रहेंगे। इनको आदत हो गया है कि वो जनजाति को, ट्राइबल को नीचे रखे। इनको कष्ट होती है जब एक जनजाति और एक ट्राइबल अपना आवाज उठाए। इनको कष्ट है कि हमारा एकता है। ये बंगाली को भी प्यार नहीं करते। हम मेरे बहुत अच्छे बंगाली दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छे घर से हैं, बंगालीज भी हमें सपोर्ट करते हैं। ये लोग, इनका सोच ही गंदा है। इनको लगता है कि ट्राइबल को नीचे रखने से ये लोग उठा रहेंगे, लेकिन असल में इस राज्य में बंगाली भी नीचे है। एससीज जो मुसलमान हैं वो बंगाली नहीं है, उनको भी नीचे रखा गया। ये मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपने ईडीसी के बारे में बात किया, यही राइटर्स लोग से आप इंटेलेक्चुअल से पूछिए। ट्राइबल एरिया में हम मुर्गी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बकरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं में सुअर दे देंगे। आप मुर्गी पालो, अंडा बेचना, आप सुअर बेचना, आप मुर्गी बेचना, ये पॉलिसी रहा है। 20 किलोमीटर बाहर अगरतला में अब बच्चे लोगों को लैपटॉप, कंप्यूटर, स्किल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सब कर रहे हैं। तो क्या एक ट्राइबल का बच्चा आज भी मुर्गी बेचेगा, अंडा बेचेगा, सुअर बेचेगा, और कहीं और कोई और बच्चा कंप्यूटर सीखेगा? तो मेरा बच्चा पूरी जिंदगी मुर्गी, बकरी, बैल बेचते रहेगा और वहां में कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। ये क्या? और आप ट्राइबल है, आपका जगह जंगल में है, तो क्या हमें स्कूल नहीं चाहिए? हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए? हमें नौकरी नहीं चाहिए? हम सिर्फ जंगल में रहकर हम फल खाएंगे? ये क्या रोमांटिसाइजेशन है हमारे बारे में? आई डोंट अग्री विद दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। तो चलिए, अगर You ask these questions to those people. What is their policy? जी, They are blaming my grandfather who died 75 years ago. What has been their policy in the last 75 years? Land. आज आप नेशनल हाईवेज बनाते हो,
आप हमारे जमीन से आप गैस निकालते हो, ऑयल निकालते हो, नेशनल हाईवे में जब बनाते हो आप डैम्स बनाते हो, डुम्बुर बनाया आपने, रियांग जमतिया को बाहर किया। आज जब हम बोलते कि हमारे जमीन से आप नेशनल हाईवे बना रहे हो, हमें मुआवजा दो, बोलते पट्टा का पर्चा दो। आज हमारे पास प्रमाण नहीं है, हमें प्रमाण देना पड़ता है अपने जमीन में कि ये जमीन हमारा है, और जो कल बाहर से आए हैं उनको प्रमाण नहीं देना पड़ता है। तो ये कहाँ का इंसाफी है? तो चलिए, अगर आपकी सरकार बन जाए, क्या प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी काम करने का? आपने जो मेरा अभी लास्ट स्टेटमेंट देखा है, मैं भूमि सबसे पहले, लैंड राइट्स, लैंग्वेज राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स रीस्टेबलाइज करूंगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? जब आप लैंड राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही होता है। कैसे करेंगे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ? व्हाई नॉट? आज हम आपने देखा कि हमारी पूरी बाउंड्रीज, पूरे जो बांग्लादेश से बाउंड्री है, सब खाली पड़ा है। आप फेंसिंग नहीं, आप रेस कीजिए। अगर नागा राइफल्स हो सकता है, गोरखा राइफल्स हो सकता है, तो तिपरा राइफल्स क्यों नहीं हो सकता? आज सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज हमको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, हमें बांग्ला पढ़ाया जाता है, हम होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म मैनेजमेंट में, मेडिकल नर्सिंग में नहीं जा सकते। जिस दिन ये लैंग्वेज का ये आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमें नौकरी मिलेगी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, बाहर में। आज नागालैंड के, मिजोरम के, मणिपुर के छात्र लोगों को सबको चांस क्यों मिल रहा है? बिकॉज दे हैव एडवांटेज ओवर अस, ओवर द लैंग्वेज। यू आर लुकिंग एट दैट। आई एम उसके बाद मैंने कहा कि लैंड राइट्स अगर आप दे देंगे ना, सबसे पहले सिक्योरिटी आपको रहता है कि आपको कल घर से कोई बाहर नहीं करे। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट, सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग, टूरिज्म को आप कीजिए। आप ये जो लॉपसाइडेड पॉलिसी है कि ट्राइबल एरियाज में आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का, और पैसा कहीं और जाएगा। आज कुमार सानू का कल्चरल प्रोग्राम के लिए आप 20 लाख दे सकते हैं, कोई मंत्री के एनजीओ को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन जहां में आप गैस का एक्सप्लोरेशन करते हो, वहां में आपको 10 रुपए देने से भी आपको मतलब कि मन खलता है। तो ये सबको रिवर्स करना है। और मैं चाहता हूं कि आज अगर ट्राइबल अमीर हो जाए ना, इनको पॉलिटिशियन का दरकार ही नहीं पड़ेगा। मैं सच बोलूं तो पॉलिटिशियन भी नहीं हूं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द इंडिजिनस पीपल मेक सो मच मनी that they do not need to stand outside a politician's house to beg for rights. आप rights दे दीजिए। तो क्या आने वाले दिनों में हम प्रद्युत किशोर मानिक को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे? आप आने वाले दिन में मुझे एक सोशल और टॉर्च बेरर ऑफ द मूवमेंट देखा जाएगा। अगर मैं भी उस दलदल में आ गया तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। मैं सिस्टम को सफा करना चाहता हूं, मैं अच्छे लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन जिस दिन मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है और मेरे लोगों को अधिकार नहीं मिला, उस दिन ये फाइट मेरा हो जाएगा। ये फाइट मेरा नहीं, उनका है। जब तक मैं उनके लिए फाइट करूंगा, मैं रहूंगा। जिस दिन मैंने अपने लिए फाइट किया ना, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं ये बात भूलता नहीं। और मैं बुबागरा हूं, उनके दिल में हूं। ये जो मेरे पास पद है वो परमानेंट पोस्ट है। ये जो एमएलए, मंत्री, सीएम 5 साल का पोस्ट है। मेरे फादर भी एमपी रहे, माँ भी रही। क्या मिला? एक दिन कोई सलाम मारता है, दूसरे दिन कोई इग्नोर करता है। ये पोस्ट परमानेंट नहीं है। जो दिल में पोस्ट है ना, दैट माय डियर फ्रेंड इज द ट्रू पोस्ट। यू वांट टू बी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। मेरे ख्याल से उस पोस्ट पे आप कायम हैं, क्योंकि आपके जो जनजाति के लोग हैं वो आपको दिल में रखते हैं और सर पे रखते हैं। मैं उनके दिल में रहता हूँ और सर मैं किसी और के ऊपर बैठ के रहता हूँ, क्योंकि जब तक उनको नहीं मालूम पड़े कि मैं हिलने वाला नहीं हूँ, तब तक वो हमें सीरियसली लेंगे। जिस दिन उनको लग गया कि मैं भी अपना सोच से हट सकता हूँ, उस दिन हमारा एकता टूट जाएगा। मैं थानसा के लिए फाइट कर रहा हूँ। ये फाइट अगर हम एक रहेंगे ना, पूरा हिंदुस्तान का जनजाति, आपका तो पूरा इंडिया में जाता है, अगर पूरा इंडिया का जनजाति एक हो जाए ना, एक दूसरे से लड़े नहीं ना, बहुत बड़ा मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है। एक हो जाओ, आप पूरा हिंदुस्तान को दिखा सकते हो कि सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाने से कुछ नहीं होता। हमको और चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युत जी, आपने मैं भी भारत से बातचीत। थैंक यू सो मच। हम बाय।
শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুধীজন, সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। ১৯০৫ নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শুনেন সুধীজন, শুনেন শুনেন সুধীজন। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং, তারই সাথে জেলার মেলা, শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন, এইসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুধীজন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि हिमबायदि चिनि किसिंसो हिमबायदि मारे किसिंसो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो खापांनि बदल सेबा तुमसिदि लामा कलो खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किजिंसं Niko kena baidi o maresong khajani o kijingsong Timantho hugbawo tigola no grumbumo Timantho hugbawo tigola no grumbumo Sakhani mantho gumo tunjanai no grumbumo kena baidi o maresong khajani o kijingsong kena baidi o maresong khajani o kijingsong গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবেই
মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়, আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ, আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। हमारे फॉर्मर एमएलए, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस एंड मेनी सीनियर लीडर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, एससी हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चाय बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं ओबीसी हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज मेंट फॉर त्रिपुरा पीपल एंड नोबडी एल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना मुकुंदवाला को कुछ मिला है, ना एससी को कुछ मिला है, ना ओबीसी को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और के पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक एमएलए हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी एससी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज ऑफ गौरव जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स में, सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल के। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक आंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो आंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस डे, ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माय डेप्यूटी सीएम हियर, अनिमेश वर्मा, आई गॉट शामुल दास सरकार, आई गॉट वेरी पीपल, अपने अरूप है, मेनी पीपल, बहुत लोग हैं। और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है, मेनी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक त्रिपुरा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो, एससी को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो, और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि एससी और एसटी सीट तो हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम एससी को और एसटी को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चाय बागान वर्कर्स को जगह देंगे, ओबीसी को जगह देंगे, और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है, बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, एससी के नाम में, एसटी के नाम में, ओबीसी के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप द मीडिया इसको अच्छी तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन त्रिपुरा को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश करें। I would also ask other Tapas Babu, you want to say something
अनिमेश समथिंग या आपका कोई सवाल हो आप तो पूछ सकते हैं। ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন। त्रिपुरा सिटीजन्स फेडरेशन। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের ত্রিপুরা আর একটা উইং আমরা শুরু করতে চলেছি, যার নাম আপনারা শুনেছেন, ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন। এবং এই ফেডারেশনের মাধ্যমে যারা নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে আছেন, পশ্চাৎপদ, যারা পিছিয়ে আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মতো বঞ্চিত, ওনারাও আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজের কথা বলার একটা সুযোগ পাবেন। এবং আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান, উনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন, আজকে ঘোষণা করেছেন যে মুসলিম মাইনরিটিস থেকে সেখানে যারা আসতে চান তারা আসবেন, এবং ওবিসি থেকেও আসবেন, এসসিদের থেকেও আসবেন, যারা চা বাগানের শ্রমিক, যাদেরকে কেউ সমাজে কোনো মূল্যই দিত না, সেই সমস্ত বর্গের মানুষ আজকে ত্রিপুরামথার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী দিন তাদের নিজের কথা বলতে পারে। এবং আমরা আরও চেষ্টা করছি যে এই পার্টিটাকে শুধু ত্রিপ্রাসাদের পার্টি না বলে যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার মানুষ, যারা সত্যিকারের সম্প্রীতি চান, ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে যারা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা পরিবেশের মধ্যে থাকতে চান, সেই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে আমরা এই দল তৈরি করতে চাই। এবং মহারাজা শুরু থেকেই বলেছেন যে এই দল কোনো সাম্প্রদায়িক দল না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না। আমাদের এই দল সমস্ত বর্গের মানুষের কথা বলবে, কিন্তু ত্রিপ্রাসাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সংবিধানে যা আসা না সেটাই আমরা চাই। সংবিধানের বাইরে কিন্তু আমরা বলবো। তো যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে ত্রিপ্রামথা সাম্প্রদায়িক দল এবং ত্রিপ্রাসাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করবে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে যারা বলছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তর আজকে যাবে যে ত্রিপ্রামথা সাম্প্রদায়িক দল নয়, এবং শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামী দিন ত্রিপ্রামথা লড়াই করতে চায়, এই বার্তা আজকে পৌঁছে যাবে। এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন, পূর্বতন উনি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন, তাপস বাবু, ওনাকে আমি অনুরোধ করব দু একটা কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ। আমি আমার মধ্যে দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে, আমি আপনাদের পরামর্শ এবং শুভেচ্ছা এই দায়িত্বদের পালন করতে পারি, সেগুলো যা বলবো তার শুনে Just one thing, just to clear, can we say that Tripura no more a regional tribal party, the name which people used to take? Tripura was never a regional party. Tripura will win the election by contesting and winning 31 seats. Second party. ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं, सूरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया, तो सूरमा वो टाइम we are giving chance to every backward community who demand constitutional solution. Second part, जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, we have got अमुक है here, he is a Muslim, but इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया, हिंदुस्तान का सेवा किया। I want young progressive Muslim leaders like him. हम यंग प्रोग्रेसिव यंग लीडर्स को हम आगे रखना चाहते हैं, जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खड़ा नहीं है। सो आवर अप्रोच इज अ न्यू फ्रेश अप्रोच, हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं। हम वही पुराने लीडर्स को, जिसने अपनी कम्युनिटी को दगा देकर अपने ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या त्रिप्रासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि त्रिपुरा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते। हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे, और 31 का जो पार है, पुल है, वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है
कि SC, ST, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते। आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट में, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता। आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई SC नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तिपरासा नाम के लिए 1-2। तो ये सेंटिमेंट है। आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है वो ना OBC, SC, ST या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है। नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है। त्रिपुरा is not made by only these कुछ लोगों, Tripura is made by all of them. So we want to throw up a challenge to everyone. आप कुछ बोलो? महाराज मैं 2-3 शब्द बोलूँगा। हाँ, আমরা এই 2023-এর যে নির্বাচন ত্রিপুরা মাথা দলের মাধ্যমে মহারাজার নেতৃত্বে এখানে কোনো দলকে হারাবার জন্য নয় বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য নয়, এটা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এক ফাইট, যে ফাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার সে হোক মুসলমান, হোক হিন্দু, হোক খ্রিস্টান, সবার অধিকারের লড়াই। তা আমি আশা করব সবাই, সমস্ত বঞ্চিত লোক এই অধিকারের লড়াইয়ের জন্য আসবেন, আমি এই আহ্বানে রাখছি। एक सवाल पूछा गया था थ्रू सोशल मीडिया कि द्रौपदी मुर्मू को आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो हम लोग क्यों दुखी हैं। तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स को पहले ज्ञानी जैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, SC का वही प्रॉब्लम है। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था, आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिल रहा। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कम्युनिटी का, SCs, मुस्लिम्स, ट्रासास, ऑल कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड संविधान के अंदर है, हम उससे पीछे जाने वाले नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत SCs हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमने कॉकबोरक डिमांड किया इन CBSE। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप तिपरासा को, कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, किसने इनको ये रखा। तो बहुत चीज़ जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन जो चिट्ठी आया है उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है, बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि आप बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, आज अगर SC अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स तिपरासा अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस टू एवरीवन। एनी क्वेश्चन? Maharaj, you were talking about foraying beyond the traditional indigenous belts, and you said that you will look at 50-55 seats, possibly 60 seats. So if you could just detail on that. No, why not? We have 20 seats reserved for Tiprasa ST. There are 10 seats reserved for SC. तो उसके बाहर क्या SC और ST नहीं फाइट कर सकते? उसके बाहर क्या मुसलमान फाइट नहीं कर सकता? उसके बाहर क्या मणिपुरी या आदिवासी नहीं फाइट कर सकते? हम उनको चांस देंगे, क्योंकि आज तक कोई पार्टी ने उनको चांस नहीं दिया। हम लोग जीतेंगे या हारेंगे देखा जाए, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे और एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, मायावती वॉज ऑल्सो बहुजन समाज पार्टी, लेकिन शी इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, शी इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स एट सम पॉइंट, एंड शी वर्कड
and spoke for everyone. We are a Tiprasa led movement, but that does not mean that we will discriminate or hate or work against any religion or community. How was the Delhi response over there? Delhi response was fantastic, and you can see that we have kept our team together. सब लोग ने बोला था कि अभी एक साल पहले जब दिल्ली आंदोलन हुआ था, तो एवरीबडी ने कहा था कि अभी तो एक साल हुआ है, एक साल में ठंडा हो जाएगा, इलेक्शन के पहले कोई दिल्ली नहीं आएगा, हम एक साल बाद फिर से दिल्ली जाएंगे। और हमने अपना बात रखा और हम लोग इस बार और ज़्यादा नंबर में गए। हमने मैसेज भेज दिया है, हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपना जो हमारा मेमोरेंडम है आप देख लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फिर, अगर नहीं करते हैं हम आपको चुनाव में देंगे। होम मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स? हमने होम मिनिस्ट्री को अपना मेमोरेंडम भेज दिया। हम कोई लीडर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लीडर से मिलूंगा तो आप नहीं, लेकिन आप ही का मीडिया यहाँ में लिख देगा कि हमारा अलायंस हो रहा है। अगर मैंने किसी से एयरपोर्ट पे मिला तो अलायंस हो गया, किसी के संग चाय पिया तो अलायंस हो गया, किसी के संग हमने छीका भी तो अलायंस हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये अलायंस का बात फैलता है, ये मीडिया ही फैलाता है, सोशल मीडिया ही फैलाता है, और ये सिर्फ एक ही पार्टी के संग अलायंस के बारे में बात होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ में पूजा के समय जितेंद्र बाबू आए, सुदीप राय बर्मन आए, विप्लव देव आए, हमने तो किसी से अलायंस के बारे में बात नहीं किया। मोहन भागवत आए, हमने अलायंस के बारे में बात नहीं किया। हम सबको आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट माय एजेंडा, आई विल नॉट बिट्रे माय पीपल ऑन द डिमांड ऑफ क्रिएटिव पीपल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। थैंक यू। डॉक्टर মহিলাদের উন্নতি, রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন, সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো, নতুন আলো, আসছে নতুন দিন। উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रहा है और पूरी दुनिया को ही इस आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। भारत लगातार कहता रहा है कि अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है। अपने प्राणों की आहुति दी और भारतीय प्रजातंत्र की रक्षा की। हमें अशोक चक्र से सम्मानित शहीद जगदीश प्रसाद यादव, शहीद मातबर सिंह नेगी, शहीद कमलेश कुमारी, कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद नानक चंद, शहीद रामपाल, शहीद ओम प्रकाश, शहीद विजेंद्र सिंह, शहीद घनश्याम और CPWD के कर्मचारी शहीद देशराज की शहादत पर गर्व है। इन सभी शहीदों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप CRPF की सम्मान गार्ड शहीदों के सम्मान में सलामी देगी। शहीदों को सलामी देंगे। सलामी।
अब हम शहीदों के सम्मान में मौन रखेंगे। अब सभी गणमान्य जन अमर शहीदों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা।
মেলা হবে, শিবির হবে, যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रता सान्या और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। त्रिपुरा के जनजाति समुदाय के लोगों में सदियों से राज परिवार का एक प्रभाव देखने को मिलता है। हो सकता था, हमारे यहाँ में भी एक सिस्टम है, परंपरा है कि ट्राइबल्स हमारे यहाँ में राजा बन सकते थे। तो जब मैंने देखा कि हमारे त्रिपुरा, हमारे राज्य में और नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कष्ट हमारे जनजातियों को त्रिपुरा में हो रहा है। तो उस समय मुझे लगा, उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब सीए हुआ, एनआरसी हुआ, तो उस समय मुझे लगा कि या फिर मैं अपने कम्युनिटी के साथ, अपने जनजातियों के साथ अपनी वफादारी निभाऊं, या फिर मैं दिल्ली का आवाज़ सुनकर मैं चुप बैठ जाऊं कुछ मुद्दे में, क्योंकि इनमें वोट बैंक का पॉलिटिक्स का राजनीति चलता है। ऑफर सब जगह से आई, बीजेपी से आई, कम्युनिस्ट पार्टी तो था ही, कांग्रेस था। लेकिन मुझे लगा कि इस बार हम एक दिन सब जाएंगे, लेकिन जाने से पहले, मरने से पहले अगर अपने लोगों के लिए कुछ करके हम जाएंगे तो ऊपर वाला भी आशीर्वाद देगा। और मैंने सोचा नहीं कि इनका ये जो मेरे तिपरा मोथा जो संगठन, इसका ये इफेक्ट होगा, लेकिन लोगों का प्यार, विश्वास और आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं। और एक बात तो मेरे अंदर क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका प्यार, विश्वास और आशीर्वाद को टूटने नहीं दूंगा। प्रद्युत जी, ये बताइए कि त्रिपुरा में बहुत पहले से ही ट्राइबल ग्रुप्स रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव भी रहे हैं, IPFTB है, तो इस नए संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो ट्राइबल पार्टीज़ थे, कहीं ना कहीं हमने पैसे के आधार में
अपने लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमने डाइल्यूट किया। हम बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हम अलायंस के लिए अपना मुद्दा को पीछे रख देते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, उनके पास भी उनकी वजह होगी। बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोगों के ऊपर कष्ट है, प्रेशर रहता है, लेकिन हमने 70 साल में 75 साल में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपना अधिकार को आस्ते आस्ते हम खो चुके हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि लोग भी हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप हमारे लिए खड़े होंगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप ही हमें फिर से विश्वासघात करेंगे तो इस बार हम आपको चांस नहीं देंगे। तो आज IPFT का यही हशर हुआ है। INPT एक पार्टी था, TUJS था, आज वो सब मर्ज करके हमारे पार्टी में आ गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग खराब हैं, प्रॉब्लम लीडरों में है। और लोग अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, प्रॉब्लम है कि हमारे लीडर लोग ही भ्रष्ट हो गए हैं या उनको अपने अंदर ही विश्वास नहीं है। पर वही सारे लीडर्स तो आपके पास भी आए हैं। आए तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वो जो आए हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे जनजाति को क्या होगा, वो डिसाइड मैं करूँगा। और वो आए हैं जनजाति बन के, नेता बन के नहीं। जिस दिन उनको नेतागिरी करना है, जब तक हमारे जनजाति को पावर नहीं मिलता, मैं किसी को भी अपने लोगों का भविष्य को बेचने के लिए मौका नहीं दूंगा। आपका एक सबसे बड़ा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, ये कहाँ तक संभव है? क्योंकि ज़्यादातर जो आपके ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आप BJP ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए या CPM ले लीजिए, इन सब का कहना है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ पोल गिमिक है, ये वास्तव में संभव नहीं है। तो यही तो कांग्रेस ने कहा था BJP के लिए कि राम जन्मभूमि पोल गिमिक है। यही तो कहा गया था कि आर्टिकल 370 पोल गिमिक है। आज तो 30 साल बाद हो चुका है। जब BJP 1989-1990 में आई तो सब तो कहते थे ये पोल गिमिक है। आज तो ये पूरा क्लियर हो गया है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज तो पूरा बात क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 370 अब कश्मीर में नहीं है। तो जो लोग इसको पोल गिमिक बोलते हैं, अगर आप अपने सोच में कायम हैं तो वो एक दिन पूरा होता है। तो इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरा डिमांड है हमारे जनजातियों के लिए, आपका क्या डिमांड है हमारे जनजातियों का भविष्य के लिए? आप एक द्रौपदी मुर्मू को बना देंगे राष्ट्रपति तो हम सब खुश हो जाएंगे। आप दलित को बना देंगे रामनाथ कोविंद को तो हम सब खुश हो जाएंगे। कहीं में प्रतिभा पाटिल बन जाती है पहला महिला राष्ट्रपति, तो क्या इस देश में औरत सुरक्षित हो गई है, उनको अधिकार मिल गया है? आपने ज्ञानी जैल सिंह को बनाया, उसके बाद सिख राइट्स में सिखों का गला नहीं काटा गया। एक व्यक्ति को सिर्फ टोकन बनाकर आपने, या अब्दुल कलाम को आपने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या मुसलमान सुरक्षित हो गया इस देश में? आप एक व्यक्ति को या एक महिला को ऊपर का मुकाम देकर आपको लगता है कि पूरा समाज का कल्याण होता है? ये फाइट, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का फाइट, एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये फाइट हमारे 13 लाख त्रिपुरासा को उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए है। और ये फाइट उनका है, ये फाइट एक व्यक्ति का नहीं है। अगर हम त्रिपुरा मोथा की बात करें तो हम देखेंगे कि आपने जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पे आपको मेजॉरिटी मिली। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जब हम जाते हैं, जो उनके एरियाज़ में हम जाते हैं, तो काफ़ी हद तक सामाजिक न्याय तो उन लोगों ने जनजाति के लोगों को दिया है, पर ऐसे कई सारे काम अभी भी बाकी हैं, जैसे रोज़गार हो गया हो या रास्ते हो गए हो, हेल्थ, एजुकेशन। तो इसको जब काफ़ी जनजातियों में भी ADC को लेके बहुत लोग सोचते हैं कि ADC हमारा है तो नेचुरली ज़्यादा काम करे, कहाँ ये चूक रह गई? देखिए, सबसे बात है कि अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, पैसा दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट को आता है। स्टेट गवर्नमेंट हमें कहती है कि जब तक आप हमारे लाइन में नहीं आओगे हम आपको पैसा रिलीज नहीं करेंगे। ADC में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1100
किलोमीटर लगभग रास्ता है। जब से हम आए हैं पावर में, हमें 3 करोड़ 60 लाख रुपया दिया गया। आप 3 करोड़ 60 लाख में लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रास्ता बना सकते हैं। 1100 किलोमीटर का रास्ता है, आप 2 किलोमीटर बना सकते हैं। शिक्षा में आज हमारे अंदर कम से कम 1500 से 1600 स्कूल हमारे अंदर है, क्लास 5 तक, प्राइमरी लेवल तक। आपने सिर्फ कुछ रुपए रिलीज किए हैं डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है एडीसी के अंदर। हम तो एडीसी तो ट्राइबल के लिए बना है, लेकिन आपने इस साल 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया। तो आप बोलते हैं ना हमारे इंडिजिनस लोगों के ऊपर या हमारे जनजातियों के ऊपर अत्याचार होता है। अगरतला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एडीसी 70% है त्रिपुरा का। 40% लोग जो त्रिपुरा में रहते हैं, कम से कम 15 लाख लोग, 16 लाख लोग एडीसी में रहते हैं। उनका बजट अगरतला से आधा है। मतलब टोटल बजट क्या है त्रिपुरा हमारा का? कितना हिस्सा? त्रिपुरा का बजट है 26,000 करोड़। हमारा बजट है 619 करोड़, जहां में 400 करोड़ लगभग सैलरी में जाता है। आपका डेवलपमेंट का बजट 0 है, बहुत कम। बहुत ही अच्छा, गैस का एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल का हो, मिनरल्स का हो, हमारे जनजातीय इलाका से होता है। जो पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट तब वहां से अपने मन मर्जी में जब थोड़ा पैसा देना हो देता है। जमीन हमारा इस्तेमाल होता है, पैसा किसी और के पास जाता है। हम जिनको पब्लिक ने चुना है, हम पब्लिक का काम करने से पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़ता है कि आप हमें पैसा दीजिए या हमें ये करना है। स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं आप हमारे पार्टी में आ जाइए, तब हम पैसा रिलीज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज हमारे ही जमीन में हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा गया है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अगरतला में आप देखेंगे फैसिलिटीज है, गांव में नहीं है। गांव में लोग मरते हैं मेनिंजाइटिस से, मलेरिया से, डायरिया से, लैक ऑफ विटामिन से, लेकिन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ शहर में बनाया। कहा जाता आप तो जनजाति हैं, आप तो वनवासी हैं, तो क्या पूरा जिंदगी क्या ट्राइबल क्या जंगल में रहेगा? उसका शहर में अधिकार नहीं है। ये जो डिमांड हमने रखा है ग्रेटर त्रिपुरालैंड का, ये एक दिन में नहीं निकला। ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते हम लोग ने सोचा है कि ये राज्य में हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें डिनाई किया गया। इसके लिए आज हमने ये डिमांड किया है। मेरा फैमिली, हमारा जो फैमिली है, परिवार है, हम तो त्रिपुरा के हैं। इस राज्य में हमारा संबंध रहा है, शासन रहा है 1000 साल से, महाभारत के समय से। तो आज हम ही क्यों बोल रहे हैं कि हमें अलग कर दो? ये एक दिन में नहीं निकलता। ये जो निकला है, ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार में निकला है। हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। इकोनॉमिक, आप स्कूल में देखेंगे कि हमारा बच्चा को फेल किया जाता है, क्योंकि अगर आज हमारा बच्चा पास हो जाए तो कल वो compete करेगा दूसरे बच्चों के साथ एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए। तो उसको स्कूल में ही फेल करा दो, उसको कॉलेज ही नहीं पहुंचने दो। तो ये सब चीज सोशल है, ये सब चीज पॉलिटिकल नहीं है। जनजाति के लोग तो बहुत पहले से कांग्रेस में थे, बीजेपी के सरकार में भी थे और सीपीएम में भी थे। तो क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया है? मतलब ये मांग क्यों उठी लोगों में से कि उनके ट्राइबल लीडर्स ने क्या कोई काम नहीं किया? मैं आपको बोलूं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, राम लखन। मैं राम को 100 में से 90 रुपए देता हूं, लखन को 10 रुपए देता हूं। लखन चुपचाप रहता है, बड़ा भाई को 90 मिल रहा है, हमें 10 में, वो बड़ा भाई है। एक दिन तो लखन को भी तो लगेगा कि ये अत्याचार क्यों? पिताजी तो एक ही है, माँ तो एक ही है। तो ये जो आपको मैं डिस्पैरिटी बता रहा हूं, ये एक दिन में तो नहीं निकला। ये जो एडीसी में जो पैसा नहीं देने का बात है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप तो ट्रैवल कर रहे हैं त्रिपुरा में, आप मुझे बताइए, हम तो 1 साल पहले आए हैं, 75 साल से तो सीपीएम रहा, कांग्रेस रहा, अब बीजेपी है, तो क्यों डेवलपमेंट नहीं किया? जब हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड करते तो बोलते डेवलपमेंट होगा, आप डेवलपमेंट मांगिए। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, आप 70 साल से क्या सो रहे थे? आपने क्यों डेवलप? आज अगर हम बोलते हैं कि हमें ग्रेटर त्रिपुरालैंड दो, तो क्या आप हमारा रास्ता नहीं बनाएंगे जब तक हम ये मुद्दा नहीं छोड़ते हैं?
जब तक हम ग्रेटर त्रिपुरान बोलना बंद नहीं करते तो आप हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे, हमारे भाषा को आप ऊपर नहीं उठाएंगे। ये कहां थे इतने साल तक? इनको हमारा एकता पसंद नहीं है, इनको हमारे थानसा, जो हमारे कॉकबोरक भाषा में बोला जाता है, यूनिटी, इनको हमारी एकता से डर है। क्योंकि जिस दिन ये देश का मालिक जनजाति है, ट्राइबल है, जिस दिन ये देश का ट्राइबल एक हो जाए ना, इनके नींद उड़ जाएंगे। इसके लिए हमारे एकता को, इसके लिए हमारे एकता से डरते हैं, इसी के लिए ये हमें बांटते हैं पार्टी के नाम में और हमें पीछे रखने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा मोथा अभी बनी है और इसी में आपको काफ़ी सफलता मिली है। पर एक बात बताइए कि यही सारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जैसे IPFT से निकल के आपके पास आ रहे हैं, बहुत हमने देखा है देश की राजनीति में बहुत आसानी से त्रिपुरा या ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं बहुत आसानी से बिक जाते हैं। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बहुत आसानी से ये काम होता है। और लोग कहते भी हैं, एलिगेशन भी है कि बीजेपी अगर सरकार बना भी नहीं पाई तो वो किसी से तोड़ के ज़रूर सरकार बना लेती है। तो क्या आपको ये डर है कि अगर आप जीत भी जाएं तो आपके MLAs जो हैं वो आपके साथ ही रहेंगे? इसी के लिए हमें अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। और जब तक मैं हूं, मैं तो नहीं बिकूंगा। मुझे तो ऑफर आया था राज्यसभा का, MP का, मुझे तो ऑफर आया था केंद्र मंत्री का, मुझे चीफ मिनिस्टर तक ऑफर किया गया। मैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष था। मुझे पैसा नहीं चाहिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक बात बोलना कि सिर्फ ट्राइबल ही बिकता है, तो गोवा में जो बिका कोई तो ट्राइबल नहीं था, बहुत सारे लोग हैं। कर्नाटका में और जो अभी महाराष्ट्र में हुआ वो तो जनजाति नहीं था। प्रॉब्लम लीडर्स में है, प्रॉब्लम पॉलिटिशियन में है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस बार अगर हमारे MLA लोग बिके ना तो लोग गांव में जाकर उनको घर से तान के पीटेंगे और उनका घर जला देंगे। क्योंकि ये जो सेंटिमेंट है ये अलग सेंटिमेंट है। ये एक व्यक्ति को CM बनाने के लिए नहीं है, ये एक पार्टी को पावर में लाने का नहीं है, ये हमारे 13 लाख तिपरासा को उनका अधिकार देने का है। और आज अगर हम अपने उस वादे से हट के हमने अगर राजनीति की तो पब्लिक हमें पीटेगी। क्योंकि हम आते हैं पब्लिक के वोट से और पब्लिक इनको पीटेगी। और मैं उनको रक्षा भी नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वासघात आप माँ से कर रहे हैं, आप गांव में एक यूथ से कर रहे हैं, आप एक बूढ़े इंसान से कर रहे हैं जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उन्होंने इस बार भी लंबे लाइन में खड़ा होकर वोट किया है। तो इनको आप विश्वासघात करेंगे तो बुबागरा आपको सुरक्षा देने वाला नहीं है। त्रिपुरा में 60 सीट हैं, उनमें से 20 सीट हैं जो रिजर्व्ड हैं। क्या आप 20 सीट में जीतकर त्रिपुरा में सरकार बना सकते हैं? कौन कह रहा है कि मैं 20 सीट में फाइट कर रहा हूँ? मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। ऑलमोस्ट 45 सीट्स में हम फाइट कर रहे हैं। मैं 20 सीट में फाइट नहीं कर रहा हूँ। और हमारा जो उम्मीदवार होगा, ट्राइबल्स तो है ही, हम बंगालीज को देंगे। SC कम्युनिटी जो आज त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 18% है, उनको मौका नहीं दिया गया है। आज SC के ऊपर जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनके ऊपर कम अत्याचार किया गया है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। बड़े बड़े लीडर्स दलित के घर में जाते थे, वहाँ में चाय नहीं पीते थे। बहुत नेता लोग दलित के घर के सामने में जाकर मिलकर हंसकर घर में आकर स्नान करते हैं, आज भी करते हैं। आप BJP का कोर कमेटी का लिस्ट देख लीजिए, दलित को चांस नहीं दिया गया है। तो मैं उनको दूंगा। हम मुसलमान अपने मुसलमान भाई को दूंगा। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा हिंदू कभी नहीं कहता है कि मुसलमान को मारने से पीटने से मेरा पेट भरेगा। हम मुसलमान को मौका देंगे, हम मणिपुरी को मौका देंगे। हमारे चाय बागान में जो हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं, सांथाल्स हैं, हमारे ओराव हैं, उनको मैं मौका देना चाहता हूँ। हमारे आदिवासियों को मौका देना चाहता हूँ जो नॉन नेसेसरी त्रिपुरा के रजिस्ट है, लेकिन उनको भी मौका मिलना चाहिए। 100-200 साल से वो यहाँ में है। वो पूरी जिंदगी, क्या एक चाय बागान का वर्कर, उसका बेटा भी चाय बेचेगा, चाय बागान में काम करेगा? हमारा क्या पॉलिसी रहा है? आपको 200 रुपये दे रहे हैं, आप 250 कर देते हैं। चाय बागान का
आदमी जो चाय बागान में काम कर रहा है उसको आज 200 मिल रहा है, वो नहीं चाहता कि 250 में या 300 में मेरा बच्चा काम करे। वो चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कल उसको नौकरी मिले। लेकिन हमारा पॉलिसी क्या है, पॉलिटिशियन का पॉलिसी क्या है? आप कॉलेज और स्कूल के बारे छोड़ दीजिए, आप चाय बागान में ही काम कीजिए, आपको हम 100 रुपये ज्यादा दे देते हैं। ये क्या न्याय है? हम इसमें मुकरने वाले नहीं। तो ये अगर हम पॉलिटिकली सोचे, 60 सीट है, हम 45 में तो लड़ रहे हैं, हम 50 में भी लड़ सकते हैं। हम 31 अपने बलबूते में आने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो क्या आप? देखिए, मैंने मायावती जी से भी सीखा है। दलित पार्टी थी मायावती, तब उन्होंने अपने साथ मुसलमान को भी जोड़ा, ब्राह्मण को भी जोड़ा, सतीश मिश्रा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर, और तब मायावती खुद अपने बलबूते में पावर में आई। हम ट्राइबल, हमारा एक ट्राइबल बेस है, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हम उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने मूवमेंट में, जिनको केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने भी पीछे रखा है। जैसे हमारे एससी दलित भाई बहन को, हमारे मुसलमान को, जनरल कम्युनिटी, मणिपुरी हो, चाय बागान, सबको लेकर हम एक अम्ब्रेला कोलिशन बना रहे हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? हम जानते हैं कि आज अगर मैंने सिर्फ अपने ही लोगों के बारे में बात किया तो हम अकेले हैं, लेकिन अगर हम सबको लेकर जाएंगे तो एक विश्वास उठेगा कि त्रिपुरा में, आप बजट देख लीजिए, आज त्रिपुरा का जनजाति, एससी और मुसलमान, त्रिपुरा का ऑलमोस्ट 60% संख्या है। अच्छा। लेकिन बजट का आप आधार देख लीजिए, जो एलोकेशन आता है वो सिर्फ 10% आता है, और बाकी के जो 40% है वो 90% बजट उनके पास रहता है। नौकरी में आप देख लीजिए, आज हमारे जनजाति को नौकरी नहीं मिल रहा है, एससी को नौकरी नहीं मिल रहा है, मुसलमान को तो नौकरी मिलता ही नहीं। लेकिन हम 60% है, और वो 40% लोग 90% नौकरी ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको भी तो बैठकर विचार करना पड़ेगा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम सबके ऊपर अत्याचार किया गया है क्योंकि हमारा एकता नहीं था। अब सोसाइटी को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। मैं भी समझा हूं, मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन अब देखते देखते देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो रोज सीखता है। मैंने सीखा है, आज भी आपके इंटरव्यू के बाद मैं कुछ सीखूंगा। क्या आप इसके लिए कॉल देंगे? क्योंकि लोग त्रिपुरा के ये सोच रहे हैं कि टिप्रा मोथा सिर्फ और सिर्फ जनजाति के लिए है। ये आपने दलित की बात की, आपने मुसलमान की बात की, आपने बंगालियों की बात की, तो क्या इस तरह का एक पॉलिटिकल कॉल आप देने वाले हैं? आज तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम अपना एक फ्रंट खोल रहे हैं, त्रिपुरा सिटीजन्स फोरम आज ही खोल रहे हैं, और उसमें सबको हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मीडिया भी आजकल एक ही पार्टी के हाथ में है। मैं 1000 बार बोल दूं कि मैं सबको लेना चाहता हूं, मीडिया जिससे पैसा लेगी वो उन्हीं का बात लिखा जाएगा। तो आज तो मीडिया इंडिपेंडेंट है नहीं, तो मैं रोज बोलते रहता हूं कि मैं सबका साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मीडिया जो उनके मन में आता है, जो उनके मालिक, जो मालिक के मालिक है। देखिए, आज मीडिया का कोई मालिक नहीं है, मीडिया का मालिक का भी मालिक है, वो जो कहता है वही मीडिया लिखता है। तो आप, जो मेरा आज बात है, जो मेरा आज पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सामने रखिए, उसको ले जाइए। अगर 5-10% पॉपुलेशन को भी सच्चाई मालूम पड़ेगी तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने त्रिपुरा में 75 साल में सिर्फ नेशनल पार्टी को चांस दिया। और हमारा सोच था कि अगर मैं भी नेशनल पार्टी में था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, कि दिल्ली में नेशनल पार्टी है और राज्य में है तो हमारा कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवाज दिल्ली से यहां आती है, हमारा आवाज यहां से दिल्ली नहीं जाती है। तो दिल्ली आदेश देता है, हम किसी के नौकर नहीं हैं। दिल्ली सुनता नहीं है किसी, आदेश जो देता है वो कम सुनता है। हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम भी हिंदुस्तान के हैं, हमारे जनजातीय लोग भी यहाँ के हैं, और हमारा आवाज भी दिल्ली जाना चाहिए। और अगर दिल्ली नहीं सुनता है हमारा आवाज, तो हम दिल्ली को हराते हैं, तब वो आकर हमारे दरवाजे में हमारा आवाज सुनेंगे। तो आपसे तो कांग्रेस के लोग, सीपीएम के लोग भी बातचीत कर रहे हैं। मैं सबसे बात करता हूँ। मैं तो अलायंस के लिए किसी तरह की संभावना देखिए, मैंने आज आपसे बात किया, मैं उसके बाद अगर रजत शर्मा भी यहाँ आए, या वो जो बीजेपी के जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स है, क्या नाम है उनका, जो भी है उनका नाम, वो आए, मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर एनडीटीवी से कोई आए, मैं उनसे भी बात करूंगा।
अर्नब गोस्वामी से भी बात कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम पर उन बात पार्टी को करने लिख के से। देना है कि टिपरालैंड हो देखिए, जाते हैं। मेरे अंदर आज आप मेरे घर में आके बात कर रहे हैं ना, मैं उनके घर में तो जाके बात नहीं कर रहा। तो आइए बात कीजिए, मैं अपना बात में अड़ा हुआ हूं। आज वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं मेरे घर में आकर बात करने के लिए, मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखा रहा हूं उनके घर में जाकर भीख मांग के, और मैंने ये क्लियर कर दिया। आप पे ये भी एलिगेशन है कि आप इस राजनीतिक लड़ाई में भाषा को भी आपने एक राजनीतिक हथियार बना लिया है, और ये अल्टीमेटली जाके बांग्ला वर्सेस कोकबोरोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जनजातियों को इकट्ठा कर पाए। अच्छा? क्या ये सच है? अच्छा, ये किसने कहा आपको? आपके ही ऑपोजिशंस जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, नहीं, उन्होंने तो मेरे जात को देखकर अटैक किया है, क्योंकि मैं बंगाली नहीं हूं। तो जिसने अटैक किया आपको, जिसने ये आपको बात कहा है, आपने उनका कम्युनिटी पूछा उनको? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। समटाइम्स आई शुड पुट द क्वेश्चन टू यू। आपने कहा है कि मैं कोकबोरोक को बढ़ाने के लिए बंगाली को कमजोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो जिसने ये एलिगेशन मेरे ऊपर दिया है, मेरे बैकग्राउंड को देख के किया, क्योंकि मैं तो ट्राइबल हूँ। अच्छा। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जिसने ये बात आपको कही है वो ट्राइबल था या बंगाली था? बंगाली था। तो बस जिस दिन ये बात ट्राइबल मुझे कह दे, मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने आज तक तो नहीं कहा कि बंगाली को हटाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, आपके फैमिली के साथ काफी नहीं, हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रमोट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले सम्मान किसने दिया? हमारे फैमिली ने। जी, ये भी कहा जाता नहीं, है तो आप पूरा बात सुन लीजिए ना आप। हाँ, वही बात मैं कह रही हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि कोकबोरोक कमजोर हुआ राज परिवार के लिए, क्योंकि एक टाइम में राज परिवार का जो लैंग्वेज था वो कोकबोरोक था। धीरे धीरे बंगाली या कलकत्ता का जो इन्फ्लुएंस था वो इन्फ्लुएंस हुआ, और वो बांग्ला धीरे धीरे घुसा। ये किसने कहा? ये राइटर्स का जो रिसर्च करे उनका, ये सीपीएम ने कहा। नहीं, सीपीएम ने। मैं राइटर्स की बात करूं, मैं राइटर्स से बात किया है बहुत सारे, तो उनका ये कहना है कि आप मुझे बताइए 1900 में what was the biggest spoken language in written language in entire eastern India, including Odisha, Bihar and Northeast? I think that was Bangla. That was a mode of communication. जी। आज इंग्लिश है। तो जो मोड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा उसी में हमको बात करना पड़ेगा। अच्छा। देयर आर रीजंस फॉर इट। ओके। लेकिन कमजोर किया नहीं गया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन उसमें किया गया। अगर आज हम अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे जो वाइडली उस समय स्पोकन था, इट वाज मोर देन बिहार में बांग्ला लिखा जाता था स्क्रिप्ट, तो दैट वाज द टाइम नेसेसिटी ऑफ द टाइम्स। ओके, राइट। वो जो राइटर्स हैं आप उनको बोलिए, ठीक है, तो रॉयल फैमिली ने खत्म किया, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब एक रॉयल फैमिली नहीं, आप पॉइंट देखिए, टेल्स भी उनका, हेड्स भी उनका, ठीक है। मैंने क्या कहा, एयरपोर्ट में ये राज्य हमारा है, हम यहां के भूमि पुत्र है। एयरपोर्ट में जब प्लेन लैंड करता है तो अनाउंसमेंट बांग्ला में, हिंदी में, अंग्रेजी में और हमारे भाषा में भी होना चाहिए जी। मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली को हटा दो, मैंने कहा बांग्ला के साथ कोकबोरोक भी रखना चाहिए। तो इसमें किसको क्यों थोड़ा सा चुभेगा। सेकंड चीज, मैंने कहा सीबीएसई एग्जाम्स में हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में जब हम कोकबोरोक में अपनी परीक्षा देंगे, हमारे बच्चे लोग बांग्ला में लिख नहीं सकते, स्क्रिप्ट में मुश्किल रहता है, तो आप एक ऑप्शन दीजिए बांग्ला में लिखने के लिए या रोमन स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। अगर आपको लगता है देवनागरी तो बाद में आप इंट्रोड्यूस कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऑप्शन रहना चाहिए हमारे छात्रों को एग्जाम्स में परीक्षा देने के लिए। मैंने तो नहीं कहा कि बंगाली हटाओ। पर ऐसा हुआ क्या सीबीएसई का? हाँ हुआ, मैं तो मिल के आया हूँ नेशनल चैंपियनशिप। अब देखना क्या होता है रिजल्ट में। ये जो लोग मुझे कॉम्युनल बनाने के चक्कर में हैं, आप देखिए इनके सरकार में
एनसी दे बर्मा बैठा है जी, मंत्री है, उसने बड़ा मुरा में 12 दिन रोड ब्लॉकेट किया, 2 पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, उस समय में उनके पार्टी को ब्लेम किया गया। अगरतला में जब भी प्रोग्राम होता था मारपीट होती थी। इनके पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट है जिसने कहा है बांग्लादेशी गो बैक। मैंने आज तक नहीं कहा, मैंने कहा हाँ, ये बहुत कॉमन स्लोगन है। ये मैंने नहीं, हाँ, ये नहीं, ये यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छा, उन्होंने कहा चकमा को नहीं रखेंगे, चकमा को वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा आज ये सब लीडर जो एक टाइम रीजनल पार्टी में थे, आज उनके साथ सरकार में बैठ रहे हैं। तो बीजेपी ने एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन बनाया, हाँ, कि उस वॉशिंग मशीन में सब जाएंगे तो सब सफा धुलकर ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं गया हूं आज तक, तो आप गंदे के गंदे नहीं, रहे। मैं कल अगर ये मेरे बात मान लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, वही राइटर, वही इंटेलेक्चुअल यहां में आप कॉरिडोर में देखेंगे हाथ जोड़ के रहेंगे। इनको आदत हो गया है कि वो जनजाति को, ट्राइबल को नीचे रखे। इनको कष्ट होती है जब एक जनजाति और एक ट्राइबल अपना आवाज उठाए। इनको कष्ट है कि हमारा एकता है। ये बंगाली को भी प्यार नहीं करते हैं। मेरे बहुत अच्छे बंगाली दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अच्छे घर से हैं, बंगालीज भी हमें सपोर्ट करते हैं। ये लोग, इनका सोच ही गंदा है। इनको लगता है कि ट्राइबल को नीचे रखने से ये लोग उठा रहेंगे, लेकिन असल में इस राज्य में बंगाली भी नीचे है। एससीज जो मुसलमान हैं वो बंगाली नहीं है, उनको भी नीचे रखा गया। ये मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने आपने ईडीसी के बारे में बात किया, यही राइटर्स लोग से, आप इंटेलेक्चुअल से पूछिए, ट्राइबल एरिया में हम मुर्गी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बकरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं में सुअर दे देंगे। आप मुर्गी पालो, अंडा बेचना, आप सुअर बेचना, आप मुर्गी बेचना, ये पॉलिसी रहा है। 20 किलोमीटर बाहर अगरतला में अब बच्चे लोगों को लैपटॉप, कंप्यूटर, स्किल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सब कर रहे हैं। तो क्या एक ट्राइबल का बच्चा आज भी मुर्गी बेचेगा, अंडा बेचेगा, सुअर बेचेगा, और कहीं और कोई और बच्चा कंप्यूटर सीखेगा? तो मेरा बच्चा पूरी जिंदगी मुर्गी, बकरी, बैल बेचते रहेगा और वहां में कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। ये क्या? और आप ट्राइबल है, आपका जगह जंगल में है, तो क्या हमें स्कूल नहीं चाहिए? हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए? हमें नौकरी नहीं चाहिए? हम सिर्फ जंगल में रहकर हम फल खाएंगे? ये क्या रोमांटिसाइजेशन है हमारे बारे में? आई डोंट एग्री विद दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। तो चलिए, अगर you ask these questions to those people, what is their policy? They are blaming my grandfather who died 75 years ago. What has been their policy in the last 75 years? Land. आज आप नेशनल हाईवेज बनाते हो, आप हमारे जमीन से आप गैस निकालते हो, ऑयल निकालते हो। नेशनल हाईवे में जब बनाते हो, आप डैम्स बनाते हो, डुम्बुर बनाया, आपने रियांग जमतिया को बाहर किया। आज जब हम बोलते कि हमारे जमीन से आप नेशनल हाईवे बना रहे हो, हमें मुआवजा दो, बोलते पट्टा का पर्चा दो। आज हमारे पास प्रमाण नहीं है, हमें प्रमाण देना पड़ता है अपने जमीन में कि ये जमीन हमारा है, और जो कल बाहर से आए हैं उनको प्रमाण नहीं देना पड़ता है। तो ये कहाँ का इंसाफी है? तो चलिए, अगर आपकी सरकार बन जाए, क्या प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी काम करने का? आपने जो मेरा अभी लास्ट स्टेटमेंट देखा है, मैं भूमि, सबसे पहले लैंड राइट्स, लैंग्वेज राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स रीस्टेबलाइज करूंगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? जब आप लैंड राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ही होता है। कैसे करेंगे? मतलब व्हाट काइंड ऑफ? व्हाई नॉट? आज हम आपने देखा कि हमारी पूरी बाउंड्रीज, पूरे जो बांग्लादेश से बाउंड्री है, सब खाली पड़ा है। आप फेंसिंग नहीं, आप रेस कीजिए। अगर नागा राइफल्स हो सकता है, गोरखा राइफल्स हो सकता है, तो तिपरा राइफल्स क्यों नहीं हो सकता? आज सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग में
नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज हमको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, हमें बांग्ला पढ़ाया जाता है, हम होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म मैनेजमेंट में, मेडिकल नर्सिंग में नहीं जा सकते। जिस दिन ये लैंग्वेज का ये आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमें नौकरी मिलेगी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, बाहर में। आज नागालैंड के, मिजोरम के, मणिपुर के छात्र लोगों को सबको चांस क्यों मिल रहा है? बिकॉज दे हैव एडवांटेज ओवर अस, ओवर द लैंग्वेज। यू आर लुकिंग एट दैट। आई एम उसके बाद मैंने कहा कि लैंड राइट्स अगर आप दे देंगे ना, सबसे पहले सिक्योरिटी आपको रहता है कि आपको कल घर से कोई बाहर नहीं करे। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट, सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग, टूरिज्म को आप कीजिए। आप ये जो लॉपसाइडेड पॉलिसी है कि ट्राइबल एरियाज में आप एक्सप्लॉयटेशन करेंगे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का, और पैसा कहीं और जाएगा। आज कुमार सानू का कल्चरल प्रोग्राम के लिए आप 20 लाख दे सकते हैं, कोई मंत्री के एनजीओ को आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन जहां में आप गैस का एक्सप्लोरेशन करते हो वहां में आपको 10 रुपए देने से भी आपको हिचक मतलब कि मन खलता है। तो ये सबको रिवर्स करना है। और मैं चाहता हूं कि आज अगर ट्राइबल अमीर हो जाए ना, इनको पॉलिटिशियन का दरकार ही नहीं पड़ेगा। मैं सच बोलूं तो पॉलिटिशियन भी नहीं हूं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द इंडिजिनस पीपल मेक सो मच मनी that they do not need to stand outside a politician's house to beg for rights. आप rights दे दीजिए। तो क्या आने वाले दिनों में हम प्रद्युत किशोर मानिक को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे? आप आने वाले दिन में मुझे एक सोशल और टॉर्च बेरर ऑफ द मूवमेंट देखा जाएगा। अगर मैं भी उस दलदल में आ गया तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। मैं सिस्टम को सफा करना चाहता हूं, मैं अच्छे लोगों को देना चाहता हूं, लेकिन जिस दिन मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री बनना है और मेरे लोगों को अधिकार नहीं मिला, उस दिन ये फाइट मेरा हो जाएगा। ये फाइट मेरा नहीं, उनका है। जब तक मैं उनके लिए फाइट करूंगा मैं रहूंगा। जिस दिन मैंने अपने लिए फाइट किया ना, मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं ये बात भूलता नहीं। और मैं बुबागरा हूं, उनके दिल में हूं। ये जो मेरे पास पद है वो परमानेंट पोस्ट है। ये जो एमएलए, मंत्री, सीएम 5 साल का पोस्ट है। मेरे फादर भी एमपी रहे, माँ भी रही। क्या मिला? एक दिन कोई सलाम मारता, दूसरे दिन कोई इग्नोर करता है। ये पोस्ट परमानेंट नहीं है। जो दिल में पोस्ट है ना, दैट माय डियर फ्रेंड इज द ट्रू पोस्ट। यू वांट टू बी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। मेरे ख्याल से उस पोस्ट पे आप कायम हैं, क्योंकि आपके जो जनजाति के लोग हैं वो आपको दिल में रखते हैं और सर पे रखते हैं। मैं उनके दिल में रहता हूँ और सर मैं किसी और के ऊपर बैठ के रहता हूँ, क्योंकि जब तक उनको नहीं मालूम पड़े कि मैं हिलने वाला नहीं हूँ, तब तक वो हमें सीरियसली लेंगे। जिस दिन उनको लग गया कि मैं भी अपना सोच से हट सकता हूँ, उस दिन हमारा एकता टूट जाएगा। मैं थानसा के लिए फाइट कर रहा हूँ। ये फाइट अगर हम एक रहेंगे ना, पूरा हिंदुस्तान का जनजाति, आपका तो पूरा इंडिया में जाता है, अगर पूरा इंडिया का जनजाति एक हो जाए ना, एक दूसरे से लड़े नहीं ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है। एक हो जाओ, आप पूरा हिंदुस्तान को दिखा सकते हो कि सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाने से कुछ नहीं होता। हमको और चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युत जी, आपने मैं भी भारत से बातचीत। थैंक यू सो मच। हम बाय। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী জন, সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত শুনেন শোনেন সুখী জন, শোনেন শোনেন সুখী জন। এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন।
আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখীজন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। हंसते हपानिया रग दी कुथुम करूं साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि हिहोय हिबायदि जिनि किसिंसो हिहोय हिबायदि मारे किसिंसो साबायदि खानेको तातंदि उंक्लो उंक्लो साबायदि खानेको तातंदि उंक्लो उंक्लो खापांनि बदल सेबा दुमसिदि लामा कलो खोना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किसिंसो Jabladi hamkani ko khna baidi o mare song khajani o kijing song Tei mantho ubawo tei gola no grumo Tei mantho ubawo tei gola no grumo Sakhami mantho grumo tunjanai हमारे फॉर्मर एमएलए एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रदेश कांग्रेस and many senior leaders from all communities, SC हो, मुस्लिम हो, बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, चा बागान के वर्कर्स हो, सबको मैं ओबीसी हो, मैं सबको निमंत्रण करके अपने पार्टी में ज्वाइन करा रहा हूँ। आने वाले दिन में एक माइंडसेट रहा था कि ओनली रीजनल पार्टी इज मेंट फॉर पिपरासा पीपल एंड इंडिविजुअल्स। मैं वो सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। त्रिपुरा में अगर आपने नोटिस किया होगा तो ना मुस्लिम वाला को कुछ मिला है, ना एससी को कुछ मिला है, ना ओबीसी को कुछ मिला है, ना मुस्लिम को कुछ मिल रहा है। आज जबकि हम लोग 70% कम्युनिटी हमारा प्रेजेंस है, लेकिन बजट जो है वो किसी और को पास जा रहा है। आज सबको मालूम है कि एक एमएलए हमसे बात करके कहता है कि मदरसा को बंद किया जाना चाहिए। आज सब लोग जानते हैं कि फर्जी एससी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारा लैंग्वेज का गौरव जो हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, हमसे ना पूछकर हमारे विरुद्ध किया जा रहा है एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। तो ये परिस्थिति स्टेट में है और हमें लगता है कि एक आंचलिक पार्टी ही दिल्ली को अपना आवाज़ सुना सकता है। वो आंचलिक पार्टी जो किसी से नफरत ना करे, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार को आगे रखे। आई वेलकम श्री तापस डे। ऑल्सो विथ मी हियर इज बिलास मलाकार, अबू खैर, कल्पना सिन्हा, माय डेप्यूटी सीएम इज हियर, Mr. Burma. I've got शामुल दास सरकार, I've got many people, अपने अरूप है, many people, बहुत लोग हैं और आने वाले दिन में बहुत लोगों से मेरा बात भी हुआ है। Many more people are joining
मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आज तक तिपरासा को सिर्फ 20 सीट में बंद करके रखा गया कि आप 20 सीट में फाइट करो, एससी को सिर्फ बोला गया कि आप 10 सीट में फाइट करो, और मुस्लिम को तो 1-2 एरिया से छोड़कर कोई पार्टी टिकट भी नहीं देता। मैं चाहता हूँ कि एससी और एसटी सीट पर हम फाइट करेंगे, उसके बाहर भी हम एससी को और एसटी को और मुस्लिम को जगह देंगे, मणिपुरी को जगह देंगे, चार बागान वर्कर्स को जगह देंगे, ओबीसी को जगह देंगे, और त्रिपुरा में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स लाने की कोशिश करेंगे। हम पुराने लीडर्स को नहीं रखना चाहते हैं, हम न्यू फेसेस को लाना चाहते हैं। अगर पुराने पॉलिटिशियंस को हमने फिर से लाया तो बहुत लोगों का क्रेडिबिलिटी आज नहीं है, बहुत लोगों ने अपने कम्युनिटी को बेचा है, एससी के नाम में, एसटी के नाम में, ओबीसी के नाम में, लेकिन कम्युनिटी आज भी पीछे है। सो दैट्स वाई मैंने ये मूव हमने आगे रखा है। आई होप द मीडिया इसको अच्छे तरीके से, ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक रीजनल पार्टी नॉन तिपरासास को भी एक जगह दे रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ये त्रिपुरा के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा के कम्युनल हार्मनी के लिए अच्छा है, ये त्रिपुरा का जो पुराना हुआ पॉलिटिक्स है उससे हट के है। इसके लिए मैं आपसे और सिविल सोसाइटी से सबसे अनुरोध करूँगा कि काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आप इसको अपने मीडिया हाउसेस में पब्लिश करें। आई वुड ऑल्सो आस्क अदर तापस बाबू, यू वांट टू से समथिंग, अनिमेश वांट टू से समथिंग, या आपका कोई सवाल हो आप तो पूछ सकते हैं। त्रिपुरा सिटीजन्स फेडरेशन, त्रिपुरा सिटीजन्स फेडरेशन। ধন্যবাদ। আজকে আমাদের ত্রিপুরা আরেকটা উইং আমরা শুরু করতে চলেছি, যার নাম আপনারা শুনেছেন ত্রিপুরা সিটিজেন্স ফেডারেশন। এবং এই ফেডারেশনের মাধ্যমে যারা নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে আছেন, পশ্চাৎপদ, যারা পিছিয়ে আছেন, যারা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মতো বঞ্চিত, ওনারাও আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজের কথা বলার একটা সুযোগ পাবেন। এবং আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান, উনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন, আজকে ঘোষণা করেছেন যে মুসলিম মাইনরিটিস থেকে সেখানে যারা আসতে চান তারা আসবেন, এবং ওবিসি থেকেও আসবেন, এসসিদের থেকেও আসবেন, যারা চা বাগানের শ্রমিক, যাদেরকে কেউ সমাজে কোনো মূল্যই দিত না, সেই সমস্ত বর্গের মানুষ আজকে ত্রিপুরা মথার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী দিন তাদের নিজের কথা বলতে পারে। এবং আমরা আরও চেষ্টা করছি যে এই পার্টিটাকে শুধু ত্রিপ্রাসাদের পার্টি না বলে যারা সত্যিকারের ত্রিপুরার মানুষ, যারা সত্যিকারের সম্প্রীতি চান, ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসাদের মধ্যে যারা সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা পরিবেশের মধ্যে থাকতে চান, সেই সমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে আমরা এই দল তৈরি করতে চাই। এবং মহারাজা শুরু থেকেই বলেছেন যে এই দল কোনো সাম্প্রদায়িক দল না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে না। আমাদের এই দল সমস্ত বর্গের মানুষের কথা বলবে, কিন্তু ত্রিপ্রাসাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, সংবিধানে যা আসা না সেটাই আমরা চাই। সংবিধানের বাইরে কিন্তু আমরা বলবো। তো যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছেন যে ত্রিপুরা মথা সাম্প্রদায়িক দল এবং ত্রিপ্রাসাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করবে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে যারা বলছে, তাদের কাছে নিশ্চয়ই একটা উত্তর আজকে যাবে যে ত্রিপুরা মথা সাম্প্রদায়িক দল নয়, এবং শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামী দিন ত্রিপুরা মথা লড়াই করতে চায়, এই বার্তা আজকে পৌঁছে যাবে। এবং ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন, পূর্বতন উনি ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন তাপস বাবু, ওনাকে আমি অনুরোধ করবো দু একটা কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ। আমার মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি আপনাদের পরামর্শ এবং শুভেচ্ছা এই দায়িত্বদের পালন করতে পারি, সেগুলো যা বলবো তার শুনে just one thing just to clear, can you say that Tripura Motha no more a regional tribal party, the name which people used to Tripura tag? Motha was never a regional party. Tripura Motha will win the election by contesting and winning 31 seats. Second party.
ये सवाल आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। सूरमा में तो हमने किसी और को टिकट दिया, तो सूरमा वो टाइम वी आर गिविंग चांस टू एवरी बैकवर्ड कम्युनिटी हु डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट जो तापस बाबू ने अभी बात किया है, वी हैव गॉट अमू खैर हियर, ही इज़ अ मुस्लिम, बट इन्होंने हिंदुस्तान के आर्मी में काम किया, हिंदुस्तान का सेवा किया। आई वॉन्ट यंग प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर्स लाइक हिम। हम यंग प्रोग्रेसिव यंग लीडर्स को हम आगे रखना चाहते हैं जिसका नाम अभी भी पॉलिटिक्स में खड़ा नहीं है। सो आवर अप्रोच इज अ न्यू फ्रेश अप्रोच। हम नया अप्रोच लेके आना चाहते हैं। हम वही पुराने लीडर्स को जिसने अपनी कम्युनिटी को दगा देकर अपने ही पद के बारे में बात किया और अपने एससी कम्युनिटी को या ओबीसी कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी को या तिपरासा कम्युनिटी को पीछे रखा है, उनको भी आज झटका लगना चाहिए। क्योंकि इनको लगता था कि तिपरास मोथा सिर्फ 20 सीट में फाइट करेगा, तो हम 20 सीट के बाहर नहीं देख सकते। हम 60 सीट्स, 55 सीट्स, 50 सीट्स हम देखेंगे और 31 का जो पार है, पुल है, वो हम खुद अपने बलबूते में पार करने की कोशिश करेंगे। वन मोर पॉइंट, एससी को सिर्फ 10 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। एसटी को भी सिर्फ 20 सीट नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर भी दिया जाएगा। क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कि एससी, एसटी, मणिपुरी, मुसलमान वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते। आज पॉपुलेशन इतना बाहर है जनरल सीट में, तभी भी इनको मौका नहीं मिलता। आप इलेक्शन कमेटी देखेंगे, इलेक्शन कमेटी में कोई एससी नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, तिपरासा नाम के लिए एक दो। तो ये सेंटिमेंट है। आज के दिन 90%, 85 to 90% जो पैसा आता है वो ना ओबीसी, एससी, एसटी या मुसलमान के पास जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों के पास जाता है। नौकरी भी उन कुछ लोगों के पास जाता है। त्रिपुरा इज नॉट मेड बाय ओनली दिस कुछ लोगों, त्रिपुरा इज मेड बाय ऑल ऑफ देम। सो वी वांट टू थ्रो अप अ चैलेंज टू एवरीवन। आप कुछ बोलो? महाराज, मैं 2-3 शब्द बोलूँगा। हाँ, আমরা এই 2023-এর যে নির্বাচন তীব্রমাথা দলের মাধ্যমে মহারাজার নেতৃত্বে এখানে কোনো দলকে হারাবার জন্য নয় বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফাইট করার জন্য নয়, এটা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এক ফাইট। যেই ফাইটের মাধ্যমে ত্রিপুরার সে হোক মুসলমান, হোক হিন্দু, হোক খ্রিস্টান, সবার অধিকারের লড়াই। তা আমি আশা করব সবাই, সমস্ত বঞ্চিত লোক এই অধিকারের লড়াইয়ের জন্য আসবেন, আমি এই আহ্বানে রাখছি। एक सवाल पूछा गया था थ्रू सोशल मीडिया कि द्रौपदी मुर्मू को आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो हम लोग क्यों दुखी हैं। तो मैं यही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहता हूँ। आज से शायद 40-45 ईयर्स को पहले ज्ञानी जैल सिंह को सिख प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद सिखों को दिल्ली में राइट्स में मारा गया। रामनाथ कोविंद को एक दलित प्रेसिडेंट बनाया गया। दलित का आज प्रॉब्लम वही का वही है, एससी का वही प्रॉब्लम। प्रतिभा पाटिल को आपने महिला प्रेसिडेंट बनाया था, आज भी महिला का बलात्कार हो रहा है, उनको सुरक्षा आरक्षण नहीं मिल रहा। आज आपने द्रौपदी मुर्मू को बनाया है। देखिए, हम आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें एक महिला का, एक व्यक्ति का पोस्ट नहीं चाहिए, हमें पूरा कम्युनिटी का, एससीज, मुस्लिम्स, तिपरासाज, ऑल कम्युनिटीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। जैसे अनिमेश ने कहा, ये हमारा जो मूवमेंट है ग्रेटर तिपरालैंड का, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कानून में लिखा है कि ग्रेटर तिपरालैंड संविधान के अंदर है, हम उससे पीछे जाने वाले नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत बंगालीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मुस्लिम्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत एससीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको त्रिपुरा में भी अधिकार नहीं मिला गया। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमने कॉकबोरक डिमांड किया इन सीबीएसई। मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि नॉट वन बंगाली हैज अपोज्ड कॉकबोरक टू बी रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। एक बंगाली ने आज तक नहीं कहा है कि कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तभी भी पॉलिटिशियंस डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस भाषा में लिखना चाहिए। ये मिसट्रस्ट और ये नफरत कौन फैला रहा है? बंगाली से तो कभी पूछा नहीं गया कि आप तिपरासा को, कॉकबोरक को रोमन स्क्रिप्ट या हिंदी स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा जाए। ये पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, किसने इनको ये रखा। तो बहुत चीज़ जो है आम बंगाली, कोई बंगाली ने अपोज नहीं किया कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में, कॉकबोरक में अनाउंसमेंट होना चाहिए एयरपोर्ट में। लेकिन
जो चिट्ठी आया है उससे क्लियर लिखा जाता है कि अपोज है बिकॉज बंगाली इज प्रेफर्ड। किसी ने नहीं कहा कि अब बंगाली को हटाओ, लेकिन ये पॉलिटिशियंस लोग अपना राजनीति, सस्ता राजनीति कर रहे हैं। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू मीडिया, आप लोगों को भी 4.5 साल में बहुत धमकाया गया है, डराया गया है। अभी सिर्फ 2 महीना बाकी है। अगर आज आप अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आज स्टूडेंट्स अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, आज अगर एससी अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मुसलमान अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, मणिपुरी चा बागान वर्कर्स पिपरासा अपना आवाज़ नहीं उठाएगा, तो हमारा ये जो मौका है वो चला जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस टू एवरीवन। Done? Any questions? Maharaj, you were talking about foraying beyond the traditional indigenous belts, and you said that you will look at 50-55 seats, possibly 60 seats. So if you could just detail on that. No, why not? We have 20 seats reserved for Tigrasa ST. There are 10 seats reserved for SC. तो उसके बाहर क्या SC और ST नहीं फाइट कर सकते? उसके बाहर क्या मुसलमान फाइट नहीं कर सकता? उसके बाहर क्या मणिपुरी या आदिवासी नहीं फाइट कर सकते? हम उनको चांस देंगे, क्योंकि आज तक कोई पार्टी ने उनको चांस नहीं दिया। हम लोग जीतेंगे या हारेंगे देखा जाएगा, लेकिन हम लोग फाइट करेंगे और एक मैसेज भेजना चाहते हैं। देखिए, मायावती वाज आल्सो अ बहुजन समाज पार्टी, लेकिन शी इंक्लूडेड द मुस्लिम्स, शी इंक्लूडेड द ब्राह्मण्स एट सम पॉइंट, एंड शी वर्कड एंड स्पोक फॉर एवरीवन। वी आर अ Tigrasa led movement, but that does not mean that we will discriminate or hate or work against any religion or community. How was the Delhi response over there? Delhi response was fantastic, and you can see that we have kept a team together. सब लोग ने बोला था कि अभी 1 साल पहले जब दिल्ली आंदोलन हुआ था, तो एवरीबडी ने कहा था कि अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में ठंडा हो जाएगा, इलेक्शन के पहले कोई दिल्ली नहीं आएगा। हम 1 साल बाद फिर से दिल्ली गए और हमने अपना बात रखा और हम लोग इस बार और ज़्यादा नंबर में गए। हमने मैसेज भेज दिया है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। अपना जो हमारा मेमोरेंडम है आप देख लीजिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं फेयर, अगर नहीं करते हैं हम आपको चुनाव में देंगे। होम मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स? हमने होम मिनिस्ट्री को अपना मेमोरेंडम भेज दिया। हम कोई लीडर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि लीडर से मिलूंगा तो आप नहीं, लेकिन आप ही का मीडिया यहाँ में लिख देगा कि हमारा अलायंस हो रहा है। अगर मैंने किसी से एयरपोर्ट पे मिला तो अलायंस हो गया, किसी के संग चाय पिया तो अलायंस हो गया, किसी के संग हमने छीका भी तो अलायंस हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये अलायंस का बात फैलता है, ये मीडिया ही फैलाता है, सोशल मीडिया ही फैलाता है, और ये सिर्फ एक ही पार्टी के संग अलायंस के बारे में बात होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ में पूजा के समय जितेंद्र बाबू आए, सुदीप राय बर्मन आए, विप्लव देव आए, हमने तो किसी से अलायंस के बारे में बात नहीं किया। मोहन भागवत आए, हमने अलायंस के बारे में बात नहीं किया। हम सबको आदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट my agenda, I will not betray my people on the demand of Greater Tripura land and a constitutional solution. Thank you. Thank you. জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার, সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো